तो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल? प्लीज एक बार बता दीजिए अगर मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है। तो आज के इस जबरदस्त सेशन को जो है वो शुरू करते हैं। और मुझे जहां तक लग रहा है सर जो हैं तिवारी सर हमारे बीच आ चुके हैं, लेकिन शायद डॉक्टर नेचर के उस पर तिवारी सर हैं, मैंने को होस्ट किया है। हाँ राइट, तिवारी सर जो हैं, सर हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं, हिज हाइनेस। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, खुशी की बात है कि आज हमारे आमंत्रण पर आप लोगों को एक बेहतरीन एजुकेशन देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर नेचर वेलनेस के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और हिज हाइनेस जो है वो हमारे बीच में मौजूद हैं। तो जैसा कि मैंने आप में से कई सारे लोगों के साथ में शेयर किया है, पहले एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए, फिर आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरी आवाज क्लियर है? डॉक्टर अजमा एक बार प्लीज बता। यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत अमेजिंग सेशन आज होने जा रहा है, क्योंकि जिस सेशन की हमें जरूरत थी बहुत टाइम से। और 5 साल मेरी जो जर्नी है वो रही डायरेक्ट सेलिंग में। पिछले जो 5 साल रहे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे, आप में से सभी लोग जानते हैं। और इन 5 साल से पहले 8 साल के गैप जो रहा है, उससे 2-3 साल पहले भी मैं एक न्यूट्रिशन बेस्ड कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहा, जहाँ के न्यूट्रिशन को हमने बड़ा प्रमोट किया। तो इस तरीके से 7-8 साल का अनुभव हुआ न्यूट्रिशन बेस्ड इंडस्ट्री का, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री का। और जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, न्यूट्रिशन का। बट आप यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, बिल्कुल बिलीव कीजिए, इस विश्वास विश्वास के साथ मैं कह पा रहा हूं इस बात को, कि इन 8 सालों के दौरान जितना नहीं सीखा, वहां पिछले 8-10 दिन के दौरान सीखा। जब मैं पहले किसी डॉक्टर से दवाई लेता था, तबीयत खराब होती थी, वो विटामिन सी लिखते थे। इवन डॉक्टर अजमा ने कई बार मुझे विटामिन सी की कई सारी टेबलेट्स आती हैं वो रिकमेंड करी, तो मैं ये सोचता था डॉक्टर विटामिन सी इस टाइम पर क्यों खिलाते हैं। बट आज पता चला कि वो कितना जबरदस्त जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, और क्या क्या विटामिन सी काम करता है, कहाँ हमें को एंजाइम Q10 की जरूरत है, किस तरीके से काम करता है। मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमने को एंजाइम Q10 को प्रमोट किया, बट क्या प्रमोट कर पा रहे थे वो आज मैं खुद भी सोचता हूँ तो हंसी आती है। तो जितनी एजुकेशन यहाँ मिल रही है, जितना सीखने के लिए मिल रहा है, जितना बॉडी को समझने के लिए मिल रहा है, और पूरी दुनिया भर के अंदर कहाँ लोग किस तरीके से बीमार हो रहे हैं, अगर इतने बड़े हार्ट फेलियर हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, तो उसके पीछे की जो वजह है, जो रीजंस हैं, वो क्या क्या हैं, ठीक है, वो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, पढ़ने के लिए मिल रहा है, समझने के लिए मिल रहा है। और आयुर्वेदा के थ्रू, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये जानने का एक मौका जो है वो डॉक्टर नेचर वेलनेस के थ्रू और टीपी तिवारी सर के थ्रू मिल रहा है। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने भारत के अंदर एथिकल डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, जी हाँ दोबारा से बोलूंगा, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, तीसरी बार बोलूंगा, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कमर कस ली है पिछले 3 सालों के दौरान, 3.25 साल के दौरान, कि मैं जो करूंगा वो आने वाले टाइम के अंदर एक इतिहास बन जाएगा। लोग कहेंगे हमेशा कि दार्जुन, हमेशा लोग एक ही बात बोलेंगे कि डॉक्टर नेचर से पहले और डॉक्टर नेचर के बाद जो इस इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा बदलाव आया है वो देखने लायक है, वो काबिल तारीफ है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए अभी अगले 2 मिनट का टाइम और लूंगा। आप में से किसी के कोई भी गेस्ट अगर रह गए हो तो फटाफट से एक बार देख लीजिए। और इतने चैट बॉक्स में अपना फोन फोन उठाइए, अपने हाथ में लीजिए, आप लैपटॉप पर हैं, कंप्यूटर पर हैं, जिस किसी पर भी हैं, एक बार यहाँ मेंशन कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको भी पता लग जाए कि उनको सुनने के लिए आज लोग कहाँ कहाँ से मौजूद हैं। तो फटाफट से क्विकली, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं, मुरादाबाद से हैं, लखनऊ से हैं, कहाँ कहाँ से, अमरोहा से हैं, एक बार अपना लिख दीजिए। और आज के सेशन को एक यादगार सेशन बनाते हैं। डायरी पेन के साथ रहिए। संबल से अमित चौधरी जी हैं, उन्होंने मेंशन किया है। आज सीखते हैं आयुर्वेदा कैसे काम करता है, किस तरीके से इसका काम करने के तरीके हैं, और बहुत सारी चीजें। जब भी चंडीगढ़ से हमारे साथ श्रीकांत सर ने ज्वाइन किया है, दिल्ली से लोग हैं, मुकेश पाल जी, बहुत सारे लोग दिल्ली से होंगे, ठीक है, जगह जगह से होंगे। तो गाजियाबाद से हमारे बीच सुरेश कुमार जी मौजूद हैं। वेलकम है सर, आप सब लोगों का वेलकम है। आज आप एक ऐसी शख्सियत को सुनने के लिए जा रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बिल्कुल एक नए अवतार को लेकर कमर कसे हुए हैं, जिनका एक मानना है, एथिकल करूंगा और एथिकल ही करने दूंगा। कहीं भी बैठे, किसी भी मंच पर बैठे, किसी भी कोने में बैठे हैं भारत के, बात करेंगे तो एथिक्स की करेंगे। और जैसा कि डॉक्टर नेचर का एक स्लोगन है, जब आप डॉक्टर नेचर देखते हैं तो नीचे एक लाइन लिखी रहती है, हर कंपनी की एक पंच लाइन होती है, यहाँ है ट्रूली नेचुरल। ट्रूली नेचुरल का मतलब प्रोडक्ट नेचुरल मिलेगा, ट्रूली नेचुरल का मतलब सिस्टम नेचुरल मिलेगा, ट्रूली नेचुरल का मतलब आपको एथिक्स जो है वो नेचुरल मिलेंगे, कहने के लिए नहीं होंगे, वास्तव में होंगे। और जब बड़ी बड़ी जगह से
तिवारी सर एक घोषणा कहते हैं बार बार कि अगर मेरे प्रोडक्ट के अंदर, मेरे सिस्टम के अंदर अगर आपको कमियां नजर आए तो मुझे पकड़ लेना भाई, ठीक है। और बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं वो विश्वास दिलाती हैं कि हम निश्चित रूप से आगे भविष्य में बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। कुछ टाइम लगेगा। जब हम एक जगह से, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं तो चीजों को समझने में, चीजों को अंडरस्टैंड करने में, प्रोडक्ट को समझने में, थ्योरी को समझने में, आइडियोलॉजी को समझने में वक्त थोड़ा जरूर लगता है, लेकिन ये वक्त जो है वो बहुत बड़े वक्त में बदलेगा। आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं आने वाले टाइम में हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए हमारे हिज आइनस ग्रेट मेंटोर जो हमें एक नई दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। और आप लोगों से चाहूंगा कि चैट बॉक्स में सर के लिए एक वर्चुअल क्लैपिंग करें, सर का वेलकम करें। तिवारी सर, मोस्ट वेलकम टू यू। ओवर टू यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरी आवाज आप तक आ रही है तो प्लीज ओवर टू यू सर। थैंक यू आशीष जी, एंड थैंक यू एवरीवन। आप सब लोगों का डॉक्टर नेचर परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और हम लोग इस परिवार का हिस्सा हैं और आप सब लोग आज सीखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी हम लोग तैयारी करते हैं जीतने के लिए, और उसके लिए हम लोग हमारा एफर्ट लगाते हैं। तो ये एक एफर्ट है आपका, आपकी जीत की तैयारी है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। डॉक्टर अजमा, श्रीकांत जी, एवरीवन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वागत के लिए। और आशीष जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भारी भारी शब्द इन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल करे हिजाइनस, तो मैं कहूंगा कि कृपया इन शब्दों से मुझे संबोधित ना करें। मैं सिर्फ अपने आप को हमेशा के लिए एक कार्यकर्ता मानता हूं। भाई राजू दीक्षित ने मुझे जब मैं पहली बार भारत स्वाभिमान में गया था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसे कार्यकर्ता शामिल किया था। और हमेशा भारत का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यकर्ता पूरे जीवन भर काम करता रहूंगा। जिंदगी के आखिरी दिन भी शायद मेरा कंट्रीब्यूशन दे के ही जाऊंगा। आज भी मैं घर पे था तो मैं वाइफ को बोल रहा था कि ना, तुम मतलब ईमानदारी से बताओ कि मैं कामचोरी तो नहीं कर रहा। लाइक मैं आज थोड़ा रेस्ट कर रहा था 2 घंटे, तो मुझे बड़ा गिल्ट फील हुआ कि यार हमारे देश में इतने सारे समस्याएं हैं, इतने सारे लोग परेशान हैं, और हम कैसे आराम कर सकते हैं। तो मैं मतलब 2 घंटे जब आराम कर रहा था तो मुझे मतलब बहुत देर तक बेचैनी हो रही थी कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने कुछ और थोड़ा सा प्रोडक्ट खाया और फिर से मैं कुछ लिख रहा था, तो उसको मैंने फिर कंटिन्यू किया, क्योंकि रात में भी काफी लेट हो गया था। और सुबह से 7 बजे से कुछ लगातार कुछ लीडर से बातें चल रही थी, तो फोन चलते चलते दोपहर के 2 बज गए थे। दोपहर के 2 बजे तकरीबन मैंने ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद फिर मैं सोचा थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। लेकिन खैर, कुल मिला के हम सब लोग अपने आप को अगर देखिए किसी भी पर्पस के लिए, जब हमारा पर्पस बड़ा हो जाता है ना, तो हमें थकान या हमें काम करना लगता नहीं है, और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते हुए एंजॉय करते थे। मुझे अच्छे से याद है, हमारे घर के पास में हमारा स्कूल हुआ करता था। स्कूल में बास्केटबॉल का कोर्ट था। तो हम वहाँ उस कोर्ट के ऊपर जो है क्रिकेट खेला करते थे, लेदर वाली बॉल से। तो कई बार लग जाती थी, और हमारी मदर बहुत मना करती थी कि बड़े बच्चों के साथ मत खेला करो, कभी लग जाएगी, सर फूट जाएगा। और मेरे फादर बड़े खिलाफ हुआ करते थे खेलने और इन सब चीज़ों के लिए। वो कहते थे कि बस पढ़ाई करो, और हम एक मिडिल क्लास लोग हैं, बड़ी मुश्किल से तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छे काबिल बनो। तो हमें लगता था कि पढ़ाई तो खैर करना ही था, क्योंकि हम एक ऐसे परिवार से आते थे जहाँ पे हमें लगता था कि यार हमारे ऊपर पैसा खर्चा किया जा रहा है तो हमें रिटर्न जल्दी देने पड़ेंगे। लेकिन सिंस हम सब लोगों को खेलना पसंद होता है तो खेलने जाते थे। और दोपहर में जून के महीने में मुझे याद है भयंकर गर्मी पड़ती थी। मतलब सुबह 9-10 बजे से तो धूप इतनी तेज आती थी कि लोगों को बाहर निकलना मुश्किल होता था। और हम उस समय क्रिकेट खेलते थे तो पूरा चेहरा ऐसा लाल हो जाता था, जैसे कि ना अफ्रीका के से हम लोग आए हैं। पूरा बर्निंग जैसा हो जाता था, पसीने आते थे कभी कभी। वो लेदर वाली बॉल से ना लग भी जाती थी। तो वहां तो लंगड़ाते हुए चलते थे, लेकिन घर आते थे तो बिल्कुल सीधा सीधा चलते थे, ताकि पता ना चल जाए कि ना लगी है, और दोबारा खेलने ना देने की परमिशन मिले। तो बोलते थे नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ। कभी कभी हमारी मदर बोलती थी कि भैया कुछ लगा तो है, लग रहा है, कुछ लगा लो। तो हम बोलते नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। राइट, क्योंकि हम उसको एंजॉय कर रहे थे, बिकॉज दैट वाज आवर चॉइस। जबरदस्ती कोई हमसे खिलवा नहीं रहा था। हम अपनी पसंद से, चॉइस से खेल रहे थे। और यहाँ भी डॉक्टर नेचर में या इस इंडस्ट्री में मैं अपनी चॉइस से खेल रहा हूँ। तो मुझे मजा आ रहा है, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है ये काम करने के लिए।
और इनफैक्ट डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए भी मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है तो इस काम को पसंद कर रहा हूँ। आई होप कि हम सब इस खेल को अच्छे से खेलेंगे, जैसे हम बचपन में क्रिकेट या जो भी आपको पसंदीदा खेल खेला करते थे, या हम लोग जब टूर्स में जाते हैं या किसी भी प्रोग्राम्स में जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में भी, तो शाम सारा दिन ट्रेनिंग चलता है, वहां बहुत सारे लोग उबासी ले रहे होते हैं, है ना, कि कैसे ये खत्म हो। और शाम में जैसे ही डीजे पार्टी शुरू होती है, पता नहीं कहाँ से वो आत्मा उनमें आती है और एक नया उनका रूप देखने को मिलता है। डांस करते समय कोई नागिन डांस कर रहा है, कोई कोई सा कर रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही है, और इतनी एनर्जी और पसीने आ जाते हैं, और लेकिन कोई रुकता नहीं है। सो वही एनर्जी हमें काम करते वक्त भी आ जाए ना, तो मजा आ जाएगा। बस इतना सा मैं कहना चाहता हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, इसको हम जितना हो सके एंजॉय करें, हमारी लाइफ इससे और बेटर होगी। और हम सब लोग आज जिस इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री को हम आयुर्वेद इंडस्ट्री कहते हैं। हालांकि आज मॉडर्न आधुनिक युग में आयुर्वेदा हो गया है आयुर्वेद से, क्योंकि पूरी दुनिया आयुर्वेदा को समझ रही है, आयुर्वेद को, योग को योगा बना दिया है। तो खैर, जैसा लोग समझे, योगा समझे या आयुर्वेदा समझे, कुल मिला के समझे तो सही। तो पूरी दुनिया में अभी बहुत जबरदस्त तरीके से आ, एक चीज है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब होते हैं तो पता नहीं क्यों मैं भारत में डायरेक्ट सेलिंग को जब देख रहा हूँ, तो बहुत सारे, ज्यादातर सभी लोग, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग डायरेक्ट सेलिंग को अपने आप में एक इंडस्ट्री देख रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग को एक प्रोसेस देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें लोगों को जोड़ना है, और जल्दी से जल्दी ऐसा हो जाए कि हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाएं कि वो काम करते रहें और हमें पैसा आता रहे। यही बताया भी जाता है कि आपको बस एक बार टीम बनानी है और फिर आपको बैठ के एंजॉय करना है, वो लोग काम करेंगे और आप राजा धीराज की तरह जो है गद्दी पे बैठ जाएंगे और बस काम होता रहेगा। पर जहां तक मुझे लगता है कि ये काम काम करने का है, ये बैठने का नहीं है। ये बहुत बड़ा एक मिशन है। डायरेक्ट सेलिंग, मुझे जो बताया गया कि डायरेक्ट प्लस सेलिंग दो शब्दों से मिलके बना है। और दुनिया में ये कॉन्सेप्ट जो आई, वो आई थी कि किसी भी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम का निर्माण किया जाए। वो सिस्टम लोगों तक सीधा पहुंचने का, डायरेक्टली वन टू वन पहुंचने का, या जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा वक्त है और अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए लोग डायरेक्ट सेलिंग करने लगे थे। धीरे धीरे ये लोगों ने इसको कैरियर अपना लिया और एक वैज्ञानिक तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल तैयार किया। तो बेसिकली वी आर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में किस चीज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण के तौर पे कि आज की सदी में कुछ इसमें एक स्क्रीन आ रहा है, लेकिन ये मेरे ही अच्छा, सॉरी। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन मेरे पे सिस्टम पे बार बार आ रहा है, तो वो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है या आशीष जी सबको दिखाई दे रहा है कुछ स्क्रीन? नहीं सर, सिर्फ आपके पर आ रहा होगा, हमें नहीं नजर आ रहा। अच्छा अच्छा, बीच में एक पॉपअप सा आ रहा था। ठीक है। तो खैर, सो हम उदाहरण के तौर पे कि आज की सदी में जहाँ पे आज बहुत मॉडर्न फोन आ गए हैं, वहां पे हम लोग मोटरोला का जो फोन लेके, जिसको जरूरत नहीं है लोगों को आज, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें और आ चुकी है, उसको सेल करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाएं और उसको डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्च करके उसको सेल करने लग जाएं, तो क्या कैरियर बन सकता है। जिस चीज की डिमांड ही नहीं है, जो लोगों को ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप में लोगों को इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की कैपेसिटी है, तो आप इसको कर पाएंगे। लेकिन क्या उसकी जरूरत है जबरदस्ती लोगों को देने की, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें डॉक्टर फॉलोइंग तंजीम निजामी के कुछ आ रहा है। एक सेकेंड में बार बार पॉपअप क्यों आ रहा है मेरे सिस्टम में? तो हमें ये ध्यान रखना है कि इम्पॉर्टेंट है वो प्रोडक्ट जिसमें आप डील कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री जिसमें आप डील कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग तो एक फॉर्मेट है, एक व्हीकल है कहीं जाने का, या लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का एक सिस्टम है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि ये एक प्रोडक्ट पे आधारित बिजनेस है, राइट। इसको अलग अलग रूपों में लोगों ने बना दिया, कोई ने पैसों को सर्कुलेशन का मॉडल बना दिया, किसी ने, है ना, अमीर बनने का एक मॉडल बना लिया। लेकिन अल्टीमेटली हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पे
हम लोगों तक किसी प्रोडक्ट या सेवा को पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ डॉक्टर नेचर में मैंने आयुर्वेद को ही क्यों चुना, वेलनेस प्रोडक्ट को ही क्यों चुना, इसके बारे में मैं आप बताऊंगा कि आयुर्वेद है क्या, ताकि आप समझ पाएं कि हम किस इंडस्ट्री में हैं और हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, वो उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी वजह से लोगों का बेनिफिट हो। लोगों का बेनिफिट यानी कि उस प्रोडक्ट की वजह से कुछ बेनिफिट हो तो वो रीपरचेज करेंगे, और रीपरचेज करेंगे तो ये बहुत बड़ा मॉडल बन जाएगा और उससे जिंदगी भर इनकम आती रहेगी। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ भी लगा के लोगों को जोड़ तो लेंगे, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट उनको मिल जाएगा, उससे बेहतर प्रोडक्ट मिल जाएगा, या उससे बेहतर कोई पैसा कमाने का सिस्टम मिल जाएगा, तो वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। और यही हो भी रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं कि लोग 40 साल से 50 साल से एक एक कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं, और लगातार उनको पैसा आ रहा है, और उनके जाने के बाद भी पैसा आ रहा है, क्योंकि उनकी टीम उस प्रोडक्ट को परचेज कर रही है। राइट, रेवेन्यू जनरेट होगा तभी तो कंपनी पैसा देगी ना। हर कंपनी कहती है कि हमारे टर्नओवर का इतना पैसा देंगे, तो टर्नओवर होगा तो हम सब लोगों में बटेगा। टर्नओवर ही नहीं होगा तो बटेगा कहाँ से, क्योंकि सपने को तो बेचा नहीं जा सकता ना। कुछ लोग कहते हैं सपने बेचने का बिजनेस है, तो सपने तो उसकी तो कोई कीमत नहीं है, क्योंकि सपने को बैंक में जमा नहीं कर सकते ना। मतलब आपको फिर कंपनी भी जो है पे आउट में DREAM लिख के आपको ट्रांसफर कर देगी, राइट। सो उसका तो बैंक एनईएफटी करता नहीं है, कि इसको कैसे एनईएफटी करे। तो ऐसा ही हो रहा है आज पूरा इंडस्ट्री में, और अल्टीमेटली सब लोग पिछड़ रहे हैं। सो मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूँ थोड़ा देर, और फिर मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा, क्योंकि मैं समझना चाहूंगा कि आप एक्चुअल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर नेचर के साथ में। तो मैं कोशिश करता हूँ, आई एम नॉट वेरी गुड इन ऑल दिस थिंग्स, Recording in मतलब progress. इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। कि इसको करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स, एक सेकेंड ना, क्या हो रहा है ये, शेयर साउंड, ये क्या शेयर होता है। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए होगा, कि मैं सर्च कर रहा हूँ कैसे शेयर करना है। एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा किस तरीके से जाए। कोई कोई इशू नहीं है सर। स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन तो आ रहा सर है। जहाँ शेयर पे जा रहे होंगे वहां स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा ना। हाँ, आ रहा है। तो बस स्क्रीन शेयर पे कर दीजिए, स्क्रीन शेयर करिए एक बार स्क्रीन। ठीक है। आप अब आपने फाइल को जहाँ डाउनलोड किया हुआ है वो जगह खोल दीजिए। फाइल डेस्कटॉप पर है क्या? हाँ, डेस्कटॉप पे है। तो डेस्कटॉप चले जाइए सर यहाँ से ना। हाँ, अब यहाँ जो फाइल है उस फाइल को ओपन कर दीजिए। अभी हो गया। हो राइट, गया, डन। क्लियर, आ गया सर। ग्रेट, आज तो मैं बहुत तगड़ी सफलता मिली है मुझे। तो अच्छा है, मैं इसको भी सीख रहा हूँ। जनरली मैं स्टाफ की हेल्प लेता हूँ, लेकिन आज मैंने कहा मैं ही ट्राई करूंगा, ताकि हमेशा प्रॉब्लम। जब भी सो मनीराम यहाँ जी। पे लिखा है आयुर्वेद। सबसे यस। पहले तो इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोरिंग हो सकता है, लेकिन एक बार समझना जरूरी है। पूरी दुनिया को आज ऐसे सिस्टम की तलाश है, क्योंकि पूरी दुनिया हताश है। राइट, अगर आप देख रहे होंगे तो पूरी दुनिया में आज प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है हेल्थ के, और कितना करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है वो भी हम देखेंगे। लेकिन कुल मिला के जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं मीटिंग में, सभी लोगों के साथ में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, जिसको हम बोल सकते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं। और कुछ लोगों को हेल्थ के प्रॉब्लम नहीं होंगे, यानी कि कोई डिजीज तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्दी, एक्टिव, एनर्जेटिक नहीं फील करते होंगे, और जितना वो काम कर सकते हैं और जितना करने की आवश्यकता है उतना कर नहीं पा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब है। सो आयुर्वेद किसको कहते हैं? आयुर्वेद इज ए हॉलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ऐसे एक औषधियों का एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंप्लीट बॉडी को हॉलिस्टिक अप्रोच रखता है, यानी कि पूरी बॉडी को ठीक करने की बात करता है। और ये भारत में उत्पन्न हुआ है, ओरिजिनेटेड इन भारत, is based on the idea that health and balance
are achieved by maintaining a balance in the body, mind and spirit. The term Ayurveda signifies the, इसका मतलब अगर बात करें तो आयुर्वेद का जो दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुर और वेदा। वेदा मीन्स नॉलेज और आयु मतलब लाइफ, यानी कि जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद एक जीवन का विज्ञान है जो कि सिर्फ जो है दवाई पे आधारित नहीं है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट इसको बैलेंस करने की बात करता है। और आयुर्वेद बात करता है कि हमारा शरीर जो है वो अलग अलग दोष के पे ऊपर आधारित है, यानी कि अगर मोटा मोटा आप समझे तो वात पित्त और कफ, ये तीन प्रकार के एनर्जीज या फोर्सेस जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। यानी कि वात हमें एक एनर्जी है जो प्रभावित करता है, पित्त है और कफ है। ये तीन प्रकार के दोषों पे आधारित हमारा शरीर है। और इस शरीर को पांच तत्वों से मिलकर बना है, फाइव एलिमेंट्स। इनको पंच महाभूत भी कहते हैं। पंच महाभूत मतलब भूत वैसा भूत नहीं, पंच महाभूत का मतलब होता है फाइव बेसिक एलिमेंट। और ये जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो पूरे यूनिवर्स में हर चीज को बनाते हैं, हर चीज का कंपोजिशन अगर देखेंगे, चाहे पत्थर का भी देखेंगे, तो इन सब चीजों के निर्माण में जो है इन पांच तत्वों का योगदान होता है, इनसे मिलके बनते हैं। मानव शरीर, इंसान का जो बॉडी है वो भी इन्हीं चीजों से मिलके बना है, अर्थ वाटर एयर फायर एंड ईथर, राइट। सो इन सब चीजों का हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो आयुर्वेद में अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें से कुछ ट्रीटमेंट्स की विधियां जैसे पंचकर्मा, यानी कि इसका जो पर्पस होता है वो पूरी बॉडी को टॉक्सिन फ्री करने का पर्पस होता है, इसका उद्देश्य। पंचकर्मा के बारे में थोड़ा जानकारी आप सभी को है। दूसरा है इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हर्बल रेमेडीज, यानी कि औषधियां, राइट। इन औषधियों का जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं इनका जो रोल है वो नरिशमेंट है। शरीर को आपको पोषण देना है ताकि आपका शरीर जो है पौष्टिक तत्वों को प्राप्त करे, और जिन पौष्टिक तत्वों से आपके शरीर की कोशिकाएं बनी हुई है, राइट, वो आपके शरीर की कोशिकाओं को मिल सके। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन, ये जो हर्बल रेमेडीज है या औषधियां हैं आपके शरीर को विष रहित करने का काम करती है, क्योंकि टॉक्सिन जमा होंगे तो आपकी बॉडी के अंदर वात पित्त कफ जो है ये तीनों का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। साथ ही साथ इन औषधियों का, आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो पर्पस होता है बॉडी को रिपेयर करना, ताकि बॉडी अपने जो फंक्शंस है वो ठीक से कर सके, बेसिकली सेल्स को रिपेयर करना है। साथ ही साथ हमारे सेल्स का जो है इम्यून सिस्टम को एनहांस करना है, बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। और ये रेमेडीज रसायन का काम करती है। रसायन का मतलब होता है कि शरीर को रीजुनोवेट करना। इसके बारे में और अभी हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ लाइफस्टाइल चेंजेस भी जो है आयुर्वेद के ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, जिसमें कि आपकी डाइट है, एक्सरसाइज है और अदर एक्टिविटीज आती है। और योगा, ये आपका हेल्थ और वेलबींग को एनकरेज करने का एक प्रोसेस है। इसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। आज के दुनिया के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड है वहाँ आयुर्वेद का एक इम्पॉर्टेंट स्थान होता है, क्योंकि आज की स्थिति में जो है हम बहुत सारे ऐसे कॉजेज से, ऐसे रीजंस की वजह से बीमार हैं जो कि एलोपैथी मेडिसिन से ठीक करना इम्पॉसिबल है। तो आयुर्वेद जो है हर भारतीय, हर घर घर में एक्चुअल में इसकी परंपरा रही है, और एक जनरेशन टू जनरेशन हमें ये गिफ्ट में मिला है। उदाहरण के तौर पे कि हमारी घर में रात में किसी को पेट में दर्द हो रहा है और कोई बुजुर्ग जो है नानी या दादी होगी तो वो बता देगी कि इनको हींग जो है पानी में मिला के खिला दो, या इनके पेट में दर्द हो रहा है तो पेट के ऊपर हींग लगा दो। मुझे याद है बचपन में किसी को पेट में दर्द होता था, छोटे बच्चे मतलब 2 3 4 5 महीने के, तो उनकी नाभि के ऊपर थोड़ा सा ना हींग जो है वो घिस के लगा दिया जाता था, तो वो बच्चे को आराम मिल जाता था। तो ये हजारों सालों से ये सिस्टम चले आ रहा है। इसी तरीके से और बहुत सारी घरेलू बीमारियां अगर जो है इससे ठीक हो सकती है। महाभारत के समय भी अगर आप देखेंगे तो नकुल और सहदेव जो है वो वैद्य की तरह काम करते थे, और जो भी लोग घायल होते थे युद्ध के दौरान तो उनको वो आयुर्वेदिक औषधियों के लेप लगा के और 1 घंटे में 2 घंटे में आराम दे पाते थे। तो ये परंपरा बहुत पुरानी है। एलोपैथी से बिल्कुल अलग है। एलोपैथी जहाँ पे सिम्टम्स पे आधारित चिकित्सा करती है कि अगर कोई सिम्टम्स हैं उसको सिर्फ रोक दिया जाता है, लेकिन रूट कॉज जो है वहीं का वहीं बना रहता है। जबकि आयुर्वेद जो है रूट कॉज के ऊपर जाती है और बॉडी में जो इम्बैलेंसेस हुए हैं जिसकी वजह से बीमारी हो रही है उसको ठीक करता है। आयुर्वेदा, जैसे मैंने बताया कि हर व्यक्ति की एक अलग प्रकार का शरीर होता है, उसका
बॉडी टाइप अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, उसके अलग अलग प्रकार के दोष जो है उसके कम ज्यादा हो सकते हैं, उसकी लाइफस्टाइल अलग अलग हो सकती है, वो अलग वातावरण में वो व्यक्ति रह रहा है, अलग वातावरण उसके जीवन में हो सकता है, उसके हिसाब से औषधि दी जाती है। यानी कि पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है, ना कि सभी को एक जैसे। फॉर एग्जाम्पल पूरे देश में किसी को भी अगर दर्द है, चोट लगी है, तो ब्रूफेन दिया जाएगा, लेकिन आयुर्वेद में अलग अलग जो दर्द का कारण है, वो पेट दर्द का अलग कारण हो सकता है, या पीरियड्स के दौरान अलग कारण हो सकता है, या कोई और प्रकार की बीमारी है तो उसका अलग कारण हो सकता है, तो उस कारण का निवारण करने के लिए औषधियां दी जाती है, बजाय की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए। इस वजह से जो है आयुर्वेद वेलबिंग और प्रिवेंशन का जो है वो काम करता है। एलोपैथी मेडिसिन जो सिस्टम है वो केमिकल बेस्ड ड्रग्स पे को उपयोग करके ट्रीटमेंट करता है सिम्टम्स को, जबकि आयुर्वेद जो है नेचुरल रेमेडीज यानी कि प्राकृतिक जड़ी बूटियों पे आधारित चिकित्सा है। इस वजह से एलोपैथी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बिकॉज वो केमिकल बेस्ड है, जबकि आयुर्वेद का जो है लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने पे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे समझना है, बेसिक डिफरेंस जो है। छोटा सा हम एक रिपोर्ट भी देखते हैं। आयुष सेक्टर का एक रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्केट जो साइज है आयुर्वेदिक इंडस्ट्री का, वो 18.1 बिलियन था, 1.5 लाख करोड़ था 2020 में। अगर इससे पहले का देखें 2014-15 का, तो वो 2.85 बिलियन था, उसकी जगह पे 18.1 बिलियन हुआ 2020 में। अभी तो और ज्यादा हो गया होगा। तो 31% का ग्रोथ लिया इन्हीं कारणों से, क्योंकि लोग धीरे धीरे एलोपैथी से ऊब चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनको एक परमानेंट निजात मिले, एक परमानेंट सोल्यूशन मिले इन सब समस्याओं का। टेम्पररी रिलीफ जो है वो करते करते थक गए हैं। मैं यहाँ उदाहरण देना चाह रहा हूँ कुछ मेडिसिन का। अगर भारत में बात करूँ तो मैं डेटा आगे और डिटेल में दूंगा, लेकिन लीवर से संबंधित जो बीमारियां हैं तकरीबन 128% सालाना की दर से जो है ये लोगों के बीमारियां बढ़ रही है ग्लोबली, और भारत में खासकर, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा अचानक से चेंज हुआ है। हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, आज हमारे बच्चे हों या हम सब लोग हों, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है, कंप्यूटर मोबाइल, और थोड़ा लोगों के पास आमदनी भी बढ़ी है, पैसा भी बढ़ा है, तो हमारा चलना फिरना कम हुआ है क्योंकि व्हीकल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो कुल मिला के पोल्यूशन, फूड हैबिट, और हमारा जो फूड हैबिट था, इंडियन जो फूड हैबिट, वो बहुत ही अच्छा था। हाँ, लेकिन हमने आज हमारी डाइट में ब्रेड ले आए हैं, है ना। बहुत सारे लोग सुबह सुबह भारत में, मुझे लगता है कि लगभग 20% जनसंख्या तो सुबह के नाश्ते में ब्रेड खाती है, और होटल्स में खासकर लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो। और उसके अलावा बहुत सारे आप चीजें आपको मालूम है, कोल्ड ड्रिंक हमारे जीवन में एक हिस्सा बन गया है। तो लीवर से संबंधित जो बीमारियां हैं इसकी वजह से बहुत बड़ी है। तो यहाँ हिमालय कंपनी का लिव 52 जो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, बाकी के तो उनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और भारत में लीवर से संबंधित दवाइयां जो है बहुत सारी कंपनियां बनाती है, हर आयुर्वेदिक कंपनी कुछ ना कुछ बनाती है। इसमें से एक प्रोडक्ट है हिमालय का लिव 52, जो कि 107 करोड़ रुपए का जो है मार्केट इसने किया है पिछले साल, जो कि 28.68% का जो है ग्रोथ लिया है पिछले साल की तुलना में। मतलब एक साल में 28% से ज्यादा, लगभग 29% का सालाना ग्रोथ एक प्रोडक्ट का। आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त ग्रोथ है। यहाँ पे अगर मैं लीवर डिजीज का ग्लोबल मार्केट देखूं तो लीवर ट्रीटमेंट का जो मार्केट है 20.673 मिलियन था 2020 में, और 2030 तक 36.455 जो है मिलियन होने जा रहा है। इसी तरीके से भारत में जो कार्डिक मतलब हृदय रोग है और एंटी डायबिटिक्स की जो ड्रग्स हैं, इनका जो मार्केट है वो फिलहाल 30,000 करोड़ का, हार्ट से रिलेटेड और डायबिटिक जो ड्रग्स हैं उनका 17,000 करोड़ का मार्केट हो गया है। इंडिया में, भारत की बात कर रहा हूं, तो 17,000 करोड़ की डायबिटीज की दवाइयां बिकती है। तो अगर हम 17,000 करोड़ में से हमारा जो मार्केट शेयर है वो अगर ले लेते हैं क्या सिग्निफिकेंटली, तो बहुत बड़ा टर्नओवर हम क्रिएट कर सकते हैं। राइट। तो जैसे मैंने कहा हम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में है, और दुनिया का सबसे शानदार डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे आपको बिना इन्वेस्टमेंट किए या बहुत नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट करके और अपने एक डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स यानी कि अपना टीम, अपना नेटवर्क क्रिएट करके, और इस 17,000 करोड़ में से, ये तो एक बीमारी है, वैसे तो भारत में कम से कम 200-300 प्रकार की बीमारियां हैं, तो इसको आप रेवेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटा सा चीज है, हमारा पेट खराब रहता है, लोग आज मैदा ज्यादा खा रहे हैं, खाना पीना अच्छा नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन
का जो ट्रीटमेंट है, लोगों का जो पेट साफ नहीं होने की वजह से दुनिया भर की बीमारियां हैं, इसका अगर बात करेंगे तो 12.32 बिलियन डॉलर का जो है ये मार्केट साइज है। कायम चूर्ण एक भारत में प्रोडक्ट आता है सेठ ब्रदर्स का। सो इसने पिछले साल 200 करोड़ का जो है कायम चूर्ण बेच दिया भारत में। सिर्फ एक प्रोडक्ट है। मैं फिर से कहूंगा, भारत में कम से कम भी 3-4 हजार ब्रांड, जैसे कायम चूर्ण का एक ब्रांड है सेठ ब्रदर्स का, वैसे 3-4 हजार ब्रांड अपना अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर नेचर का फ्रेशो टैबलेट और फ्रेशो पाउडर है, राइट। सो अगर फ्रेशो पाउडर का अगर आप मार्केट साइज देखते हैं तो ये तो सिर्फ सेठ ब्रदर्स का है, भारत में और बहुत सारी कंपनियां, लेकिन मैं कहता हूं अगर 200 करोड़ का भी सालाना हम फ्रेशो टैबलेट बेचते हैं तो बहुत बड़ा रेवेन्यू आपके घर में जा सकता है। इसी तरीके से वेट मैनेजमेंट, मोटापा यानी कि ओबिसिटी का जो के कारण जो मार्केट में ग्रोथ आ रही है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सो 18,418 मिलियन का जो मार्केट हो रहा है ओबिसिटी से रिलेटेड जो है ट्रीटमेंट्स का 2030 तक। इसी तरीके से महिलाओं के बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भारत में बढ़ते जा रहे हैं। सो 1.325 बिलियन डॉलर का जो मार्केट है भारत में फीमेल से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का हो रहा है। तो एक बार हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कितना बड़ा जो मार्केट है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। और इसको हमें समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस क्या है। सो पहले मैं एक बार इसको जो है शेयरिंग को एक बार स्टॉप करके आप लोगों के क्वेश्चंस कुछ लेना चाहूंगा कि आपकी क्या समझ है, मतलब जो अभी तक मैंने बोला, क्या आपको लगता है कि एक्चुअल में हम वाकई प्रोडक्ट सेल के बिजनेस में हैं या ड्रीम सेलिंग के बिजनेस में हैं, या क्या है एक्चुअली हम लोग, हम करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन मेरा जो सोच है वो यही सोच है कि हम लोगों तक ये बिलियन डॉलर के जो प्रोडक्ट्स हैं या जो ये रिक्वायरमेंट है लोगों की लाइफस्टाइल में, लोगों की जिंदगी में जो जरूरतें हैं इन प्रोडक्ट्स की, वो पहुंचा के, और हम बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, या सिर्फ हम लोग एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, इस नेटवर्क से क्या करवाना है हमें नहीं मालूम। हमें नेटवर्क करना क्या चाह रहा है ये हमें किसी को नहीं मालूम है। और अल्टीमेटली हम नेटवर्क तो क्रिएट कर लेते हैं लेकिन नेटवर्क स्टेबल नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे कि मैंने कुछ लोगों का नेटवर्क तैयार किया, बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में मालूम है, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा चीज बताता हूं कि 2007 में मैंने अपने डायरेक्ट सेलिंग कैरियर से दूर होके 2004 में तक मैं हर्बल लाइफ कर रहा था, फिर वहां से मैंने उसको छोड़ा, मेरा जॉब भी छोड़ा। 2007 में मैंने जीरो से स्टार्ट किया और मैंने कुछ कस्टमर्स का एक नेटवर्क बनाया। जहां तक मैं समझता हूँ आप लोगों को मैंने बताया भी होगा, वीट ग्रास, गेहूं का जवारा, राइट। गेहूं के जवारे को हम ग्रीन ब्लेड भी बोलते हैं, फुल ऑफ विटामिन मिनरल्स एंड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो इसको मैंने उगाया और कुछ लोगों को पिलाना शुरू किया। कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूं। आदरणीय के शर्मा जी, कृष्णकांत शर्मा जी, जो कि बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल से रिटायर हुए और अभी बहुत महत्वपूर्ण पदों पे वो रह चुके हैं, और फिलहाल भी वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा है। तो खैर, 2007 में मैंने उनके घर में गेहूं का जवारा 300 रुपया पर मंथ के हिसाब से मैंने देना शुरू किया था, उसका जूस। रोज सुबह मैं तकरीबन 6:30 6:30 बजे उनके घर में पहुंचता था बाइक लेके खुद, और उनको वीट ग्रास का जूस देता था। सो एक नेटवर्क में एक इंसान को मैंने जोड़ा। इसी तरीके से और बहुत सारे इंसानों को मैंने मेरा हेल्थ प्रोडक्ट के नेटवर्क में मैंने जोड़ा। बाद में मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, जैसे कि एक संजय शंकर मेहता जो कि झारखंड से आते हैं, उनको मेरे नेटवर्क में जोड़ा, यानी कि ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए, मेरी मदद करने के लिए उनको मैंने जोड़ा। मिस्टर ब्रजेश मौर्य को मैंने जोड़ा मेरा मदद करने के लिए इन प्रोडक्ट्स में। तो इस तरीके से कुछ लोग मेरे साथ जुड़ते गए, और वो लोगों की स्थिति मैं आज बताता हूं कि के शर्मा जी, जो कि सन 2007 में मैं उनके यहाँ वीट ग्रास जूस दिया करता था, आज तक के शर्मा जी की मदद से, उनके इन्फ्लुएंस से या उनकी उनके रिकमेंडेशन से, मैं मुझे लगता है कि मैं 50-60 करोड़ का बिजनेस कर चुका हूँ, राइट। बहुत सारे जगह उन्होंने मेरी मदद कर पाए, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों से रिकमेंडेशन करने में, मिलाने में, बिकॉज ही इज अ सेटिस्फाइड कस्टमर। वो तब से लेके आज तक उनके घर में अगर किसी को पेट में दर्द है या कुछ भी दुनिया की प्रॉब्लम है, जुकाम भी होती है, तो मुझे बिना पूछे वो कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं। और लगातार उनके घर में डॉक्टर नेचर के, पहले वृत्ति का ब्रांड में थे, अभी डॉक्टर नेचर के ज्यादातर प्रोडक्ट उनके घर में रेगुलरली इस्तेमाल होते हैं, राइट।
तो 2007 से आज 2024 हो गई है, इतने साल तक कस्टमर क्यों रुके हुए हैं? इसी तरीके से जो अभी मैंने नाम बताया संजय शंकर मेहता, इनको कुछ प्रोडक्ट, इनको भी व्हीट ग्रास जूस से मैंने स्टार्ट किया। मैं जब व्हीट ग्रास जूस बनाने लगा था तो इन्होंने किसी कंपनी के थ्रू मेरा प्रोडक्ट लिया और बाद में उस प्रोडक्ट को, मेरे वृत्तिकार बोटेक के प्रोडक्ट को सेल करने लगे। तो तब से लेके आज तक वो लगातार सेल कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, उनका जो रिटेल इनकम है डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट को सेल करके, रिटेल इनकम की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का जो नेटवर्क बनाने के बाद जो पैसा आ रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। एक लगभग लगभग हर महीने एवरेज मिनिमम जो है वो 1.25 लाख रुपया वो डॉक्टर नेचर से लेते हैं, और वो पहली बार जिंदगी में एक तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग कभी करना भी नहीं चाहते थे। राइट। सो 2010 से लेके अभी तक संजय शंकर मेहता मेरे साथ बने हुए हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है, जो मैंने दिया, वो बहुत ही उपयोगी था, और 2-2.5 लाख रुपया महीने का रिटेल इनकम वो अर्न कर रहे हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग आते हैं पैसे कमाने के लिए ना, और वो रिटेल इनकम भी वो एक तरीके का इनका ऐसा इनकम है जहां वो खुद प्रेजेंट नहीं रहते। उन्होंने स्टार्टिंग में मेहनत करी, बिल्ड किया, और अपने स्टाफ को बैठा के वो स्टाफ प्रोडक्ट लोगों को देता है। वो जो जो सेंटर उनके खुले हुए हैं, 4 सेंटर आज उनके पास में है, उन सेंटर पे वो महीने में हर सेंटर पे 1 या 2 दिन रुकते हैं। राइट। सो जिस दिन वो रुकते हैं उस दिन तो लाइन लग जाती है। अदरवाइज नॉर्मली भी उनके प्रोडक्ट लगातार जो रिपीट कस्टमर है वो लेते रहते हैं और नए कस्टमर्स को लाते रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर 2 लाख भी मिनिमम इनकम अगर आप रिटेल इनकम कमा रहे हैं तो साल का 24 लाख रुपया आता है, जो कि एक हैंडसम इनकम है। मैं ऐसे डायरेक्ट सेलर को जानता हूं, बहुत सारे लोगों को आप भी जानते होंगे, जो 8 साल से 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन 50,000, 60,000 या 1 लाख तक का इनकम भी नहीं ले पा रहे हैं, और 10वें कंपनियों में वो चेंज कर चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि उनके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो कि लगातार बिकता रहे। राइट। इसी तरीके से ब्रजेश मौर्य, जो कि डॉक्टर नेचर में अभी ब्लैक डायमंड है, 7 लाख 8 लाख रुपए का पे आउट ले रहे हैं, उनके पास भी बहुत बड़ा रिटेल का बेस है। राइट। लोगों को 1,000 2,000 बीवी के लिए टेंशन होता है कि कैसे होगा, और वहां पे लाखों बीवी रिटेल होता है। राइट। उनके सेंटर पे, जो कि स्वानंद के नाम से, स्वानंद आयुर्वेदिक के नाम से उन्होंने मुजफ्फरपुर में अपना आयुर्वेदिक सेंटर खोला हुआ है, वो भी शायद 2010-11 से है। तो तब से अभी तक लगातार सेल हो रहा है। वो भी बहुत बड़ा हैंडसम इनकम प्रोडक्ट ही सेल से लेते हैं, और वही उन्होंने सिखा दिया अपनी टीम को कि प्रोडक्ट कैसे सेल करना है। और प्रोडक्ट में चूंकि रिजल्ट है तो वो लगातार सेल हो रहा है, तो लोग उसको खरीद रहे हैं। राइट। सो खुद भी इंसान आज उनको देख रहे हैं तो ब्रजेश मौर्य जी जो है, बिल्कुल उनका वजन ज्यादा नहीं है, लीवर उनका ठीक है, किडनी ठीक है, शुगर ठीक है। ऐसे ही हमारे जितने भी पुराने लोग हैं वो फिट दिखते हैं, क्योंकि वो अंदर से फिट है। तो इतना समय तक लगातार फिट बने रहने की वजह से भी लोग उनको नोटिस करते हैं, और उनकी फैमिली में कोई बीमार नहीं पड़ता, तो उनका पैसा भी बच रहा है मेडिसिन के ऊपर। तो इस तरीके से कंसिस्टेंटली लगातार अगर हम प्रोडक्ट के ऊपर काम करें तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। मैं भी इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा हूं आप सब लोगों के साथ मिलके, और इस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के तहत आप सब अपनी अपनी टीम को बना बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आज अगर हम बात करें तो डॉक्टर नेचर में एक प्रोडक्ट मैंने भी लॉन्च किया, आप सब लोगों को मालूम होगा, अमल की सोरस। राइट। इस प्रोडक्ट को कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, इवन कॉम्पिटिटर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के जो लोग हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो मतलब वो अप्रिशिएट करने के लिए मजबूर ही हो रहे हैं। अभी मैंने एक लीडर है, एमवे कर रहे हैं, काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो आज मैंने उनको 2 बोतल जो है भेजा है। कहते यार तिवारी जी, करना क्या चाहते हो यार, क्यों मरवा रहे हो यार हमको, है ना, ये तो आप क्या करना चाह रहे हो? क्योंकि हम विटामिन सी की टैबलेट जो है 2,200 रुपए की बेच रहे हैं, और ये विटामिन सी जो है, इससे आंवला से बेटर कोई नहीं होता, ये तो भारत में सब लोग जानते हैं। तो क्या करना क्या चाह रहे हो यार आप? तो बेसिकली हम इस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, और ये आंवला जूस मात्र 280 रुपए का है। राइट। अगर इसका कैलकुलेशन देखें तो भारत के अंदर 140 करोड़ जनसंख्या है। अगर एक मुहिम चलाई जाए, आप सोचिए कि वर्ड ऑफ माउथ, रिकमेंडेशन, और एक मिशन, एक मुहिम चलती है, तो आज उस मुहिम के तहत महाकुंभ प्रयागराज में तकरीबन 30 करोड़ लोग शायद स्नान कर चुके हैं। बाप रे बाप, 30 करोड़! इस देश में जनसंख्या की कमी है, जबकि वहां बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं, भीड़ है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, पैदल चलना पड़ रहा है, उसके बावजूद 30 करोड़ से लोग ज्यादा पहुंच जाते हैं। राजीव दीक्षित जी को फॉलो करने वाले लोग भारत में कम से कम भी 20-25 करोड़ लोग हैं आज, जो उनके सिद्धांतों पे, मतलब कुछ लोग खड़ा रह के पानी नहीं पीते हैं,
बहुत लोगों को मैं मिलता हूं जो कि खड़े रह के पानी नहीं पीते, बैठ के पानी पीते हैं, क्योंकि राजीव दीक्षित जी ने बोला था। अभी लोगों ने कुछ दिमाग नहीं लगाया, बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ा समझा इसका लॉजिक को, कुछ लोगों ने कुछ दिमाग नहीं लगाया। बस राजीव दीक्षित जी कह रहे हैं कि खड़ा रह के पानी नहीं पीना है, खड़े रह के पानी पियोगे तो घुटने खराब हो जाएंगे, मोटापा बढ़ जाएगा, तो इसलिए लोग बैठ के पानी पी रहे हैं। अरे एक आदमी के बोलने से 25 करोड़ लोग खड़े रह के पानी नहीं पीते हैं। तो क्या आप समझ सकते हैं ना, अगर आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं और एक मुहिम चलाते हैं, एक बड़ा पर्पस। अरे पर्पस की मैं बात करता हूं तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत सारे और लोग, Recording stopped. इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को अपने साथ में लिया, बहुत सारे लोग उनके साथ लगे, बिकॉज उनका एक मिशन था। और मिशन में क्या मिल रहा था? गोलियां मिल रही थी, अरेस्ट होने का खतरा मिल रहा था, है ना, जिंदगी दांव पे लगी थी, फिर भी करोड़ों लोग उनके साथ हो गए। सो क्या ये आंवला जूस लोगों को पिलाने के लिए, अगर आपका उद्देश्य बड़ा हो, लोगों को आप समझा Recording in पाए कि इसका progress. पर्पस क्या क्या है, इस पर्पस के साथ में आपके साथ में 20-25 करोड़ लोग इस देश में से खड़े नहीं हो सकते। हो सकते हैं बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स ने अपनी टीम में मुझे दिखाते हैं कि सर मेरे 25,000, मेरे 30,000, मेरे 40,000। और एक हैदराबाद से एक सज्जन, जो कि एक कंपनी है धनवंतरी, तो वहां से अभी एक सज्जन से मुलाकात है, उन्होंने अपना खोल के दिखाया, तो 1.5 लाख, 1,65,000 लोगों की उनकी टीम साइज। बाप रे बाप, 165, 1,65,000। ऐसे भी लोग होंगे जिनके 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी उन्होंने अपनी जिंदगी में टोटल नेटवर्क बना दिया होगा अपनी टीम में, अलग अलग चाहे कंपनीज में काम करके। तो ऐसा संभव है, लेकिन वो नेटवर्क रुका नहीं उनके साथ में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। ये नेटवर्क रुका नहीं, लेकिन 2007 में मैंने नेटवर्क जिन लोगों का बनाया था, आज तक वो इंसान मुझे रेवेन्यू देते हैं, चाहे वो के शर्मा सर हो या और बहुत सारे लोग हैं, आज तक 17 साल के बाद भी वो मेरे नेटवर्क का हिस्सा है और मुझे उनसे रेवेन्यू क्रिएट होता है, क्रिएशन होता है। सो अगर हम लोग, जैसे हमारा 4 लाख का बिजनेस प्लान है, मैं आयुर्वेद पे ही आऊंगा वापस, आयुर्वेद पे का बात करूंगा, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करें कि हमारा 4 लाख का प्लान है, यानी कि 4 हमें हेल्थ कॉन्शियस लोगों को और हेल्थ कॉन्शियस बनाना है, और उनको 4 लोगों को ये 1-1 लीटर आंवला जूस महीने का पिलाना है। और हम उनको बताते हैं इसके फायदे, इसके ढेरों सारे फायदे हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जो हमने रिलीज करे। लेकिन अगर एक फायदा भी देख लें कि इसको लेने के बाद कायम चूर्ण लेने की जरूरत नहीं है, ये 200 करोड़ रुपया सेठ ब्रदर्स ले जा रहे हैं, तो वो लेने की जरूरत नहीं है। एक तो आपका पेट साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। अब पेट साफ करने के लिए आपको कितना सा पैसा खर्चा करना है? 280। अच्छा, हमेशा प्रोडक्ट एमआरपी पे ही देना है हमें, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट उस काबिल है कि वो एमआरपी पे ही बिके, और ज्यादातर एमआरपी पे ही बिक रहा है। सो मैं इसका बात करता हूं कि अगर 15 ml रोज रोज हम लोग लेते हैं, 280, सॉरी 1000 ml डिवाइडेड बाई, अगर बात करते हैं हम लोग 15 ml की, तो 1000 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड ना, तो इसका अगर हम लोग रेगुलरली इस्तेमाल करें 15 ml के हिसाब से, तो हमें 66 डेज चलता है। और अब इसकी रेट जो है 280 डिवाइडेड बाई 66, तो 4 रुपया 24 पैसा। सो अप्रोक्सीमेटली 4 रुपीज पर डे खर्च करना है। सो क्या आप इस देश के अंदर 4 रुपया प्रतिदिन खर्च करने वाले लोग नहीं मिल सकते आपको? या एटलीस्ट 4 ही लोग ढूंढना है पहले तो 4 लोग तो आपके साथ मिल जाएंगे ना, एक बार भूल जाइए नेटवर्क मार्केटिंग को, लेकिन 4 लोग जो कि अपना डाइजेशन अच्छा रखना चाहते हैं, जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वजन नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लगातार आंवला पिएंगे तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। बढ़ भी गया तो धीरे धीरे 4-6 महीने में आप इससे 20-25 किलो वजन भी कम कर सकते हैं, सिर्फ आंवला जूस भी रेगुलर लेंगे तो, बिकॉज इट इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिज्म, आपकी मेटाबॉलिक रेट को स्पीड अप करता है, साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को एनहांस करता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन को कम करता है, इसके अलावा आपके हेयर हेल्थ को अच्छा करता है, आपकी वाइटलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद में आंवला को रसायन बोलते हैं। सो इससे बहुत सारे लोग भारत देश के अंदर, अभी मैं लखनऊ में था 2 दिन, तो वहां बात कर रहे थे। सो लगभग लगभग 10,000 करोड़ का सालाना व्यापार हो रहा है अभी इनफर्टिलिटी के जो क्लिनिक्स खुले हैं, जैसे इंदिरा आईवीएफ, है ना, इस तरीके से। तो ये अभी नया कॉन्सेप्ट आया, लेकिन आते ही 10,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू ये लोग क्रिएट करने लगे। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, राइट।
सो हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनका वाइटलिटी के लिए आंवला रसायन के रूप में काम करता है। नेल्स आपके अच्छे रहते हैं, स्किन आपकी अच्छी रहती है, हेयर आपके अच्छे रहते हैं, विजन आपका अच्छा रहता है, आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है, आयरन और फॉलिक एसिड काफी अच्छी मात्रा में इसमें है, विटामिन B1 है, B2 है, B3, B6, B9 भी है इसमें, क्रोमियम है तो शुगर लेवल नहीं बढ़ने देगा, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर है तो वो प्रोबायोटिक्स का सॉरी प्रीबायोटिक का काम करेंगे, आपके गट बैक्टीरिया की हेल्थ को एनहांस करेंगे। साथ ही साथ फाइबर ज्यादा होने की वजह से इसको चीटस डिलाइट भी बोलते हैं, एलोवेरा आंवला दोनों को, क्योंकि ये बॉडी के अंदर एक्सेस ग्लूकोज को और एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं होने देता अगर आप बिफोर मील लेते हैं तो। चीटस डिलाइट, क्योंकि आप खाना खाने जा रहे हैं, कभी कभार रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो आप आंवला या एलोवेरा ले लीजिए, तो जो भी आप खा के आ रहे हैं तकरीबन 40% तो आप बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होने दे रहे, राइट। एक्सेस जो ऑयल है, सॉल्ट है, फैट है, कार्ब्स हैं, तो इसलिए एक बहुत बेहतर है। साथ में इसमें पॉलीसेकेराइड्स हैं, स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो धीरे धीरे आपको एनर्जी देता रहता है। तो बार बार जो खाना खाने की क्रेविंग जो होती है कि मैं ये खाऊं वो खाऊं, वो आपका कम होता है, राइट। सो आप कंपैरेटिवली खाना कम खाएंगे तो भी आपका वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा। साथ में ढेरों न्यूट्रिएंट हैं, तो ये ओवरऑल आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन को नरिशमेंट देते हैं, राइट। जैसे हम कहते हैं कि बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, तो आपकी शरीर जो है करोड़ों कोशिकाओं से मिलके बना है। वो कोशिकाओं को रिपेयर करने का जो काम है, उसके लिए हमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, राइट। जैसे विटामिन A, B, C, E, ये सारे इस आंवला जूस में मौजूद हैं, राइट। सो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, राइट। सो प्रोटीन भी इसमें काफी मात्रा में है, यानी कि अमीनो एसिड काफी मात्रा में है। तो प्रोटीन आपका बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्स का, जिससे आपकी सेल्स बनती है, चाहे वो पैंक्रियास की सेल्स हो, चाहे आंखों की सेल्स हो, चाहे ब्रेन की सेल्स हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सेल्स हो। सो उनको जब ये रॉ मटेरियल मिलेगा तो सेल्स नए बनेंगे, साथ ही साथ सेल्स को रिपेयर करने का काम करेगा। सो इस आंवला जूस से आप सेल्स की रिपेयर भी कर रहे हैं, सेल्स का प्रोडक्शन भी मदद कर रहे हैं, जिसको हम सेलुलर न्यूट्रिशन बोलते हैं। और मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट में एक और चीज, कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें पॉलीसेकेराइड्स ज्यादा हैं, लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हैं, इसलिए वो धीरे धीरे आपको एनर्जी देते रहते हैं। जैसे ग्लूकोज से आपको सडन एनर्जी मिलता है, आप एक किसी व्यक्ति को आलू खिलाएंगे 2 ग्राम, तो वो 1 घंटे के बाद में भूख लगने लगेगी। लेकिन अगर 100 ml आंवला जूस पिला देंगे, या आप 100 ग्राम उसको स्प्राउट्स मूंग के खिला देंगे, तो वो 2 घंटे तक खाना नहीं मांगेगा, बिकॉज उसको धीरे धीरे एनर्जी लेवल लगातार मेंटेन्ड है। और इसी वजह से ग्लूकोज के आपके शुगर लेवल के जो पीक्स है, मतलब ऊपर जाना अचानक से, वो नहीं होता है, और धीरे धीरे आपको एनर्जी मिलती रहती है। तो ये सारे बेनिफिट, और बहुत सारे, मैं 1 घंटा आंवला के जूस के बारे में बात कर सकता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 4 लोगों को हमें आंवला जूस पिलाने के लिए तैयार करना है। तो क्या 4 लोग हमें, एक इंसान जो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, एक स्टूडेंट है जो 10th 11th 12th क्लास में पढ़ रहा है, या कोई अनपढ़ महिला या पुरुष है, या ऑटो ड्राइवर है, या कोई भी, Recording stopped. तो उसको भी आप सिखा सकते हैं ना ये आंवला जूस के फायदे, राइट। और 4 रुपया पर डे खर्च करना है, तो हम करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करने के लिए या लाखों रुपए का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं तो कह रहा हूं 4 रुपया, 4 रुपीज पर डे का प्रोडक्ट। अब इसको अगर आप पिएंगे, जितना पिएंगे उतना अच्छा है, लोगों के सामने खासकर ज्यादा पीना है, क्योंकि ये शेयरिंग का बिजनेस है। Recording in progress. तो अगर आप देखते हैं आंवला जूस, ये मेरे हाथ में है, मैं तो 15 ml बोल रहा था, 15 ml सफिशियंट है, लेकिन मेरा फिर भी इस ग्लास में मुझे लगता है कि काफी जगह खाली है, तो ये हम लेते हैं। और ये आंवला जूस मैंने लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये ले रहा हूं जब तक ये फिल नहीं हो जाता। तो अभी इसमें जगह नहीं है, तो यहां तक मैं इसको फिल करता हूं। और जहां लोग कहते हैं ना साइड इफेक्ट्स के बारे में, पहला तो आंवला का कलर आप देखिए, ये फ्रेश आंवला की निशानी है, ये आंवला बिल्कुल फ्रेश अभी बना है, ये सूखे आंवले के पाउडर से नहीं बना है। सो भारत में 90% कंपनीज आंवला जूस को सूखे आंवला से बना रहे हैं। रीजन, क्योंकि ये जूस निकालने के लिए आपको फ्रेश आंवला लेना पड़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे मशीन्स आपको लगेगी, वो मशीन्स लेनी पड़ेगी, बहुत सारा लेबर लगेगा, आंवले को वॉश करना, फिर उसको है ना श्रेडिंग करना, फिर आपको प्रेस करके इसका जूस एक्सट्रैक्ट करना, फिर जूस निकलने के बाद पूरी साल कोल्ड स्टोरेज में इकट्ठा करके रखना, राइट। जहां तक मुझे लगता है कि शायद हम साल का 40 लाख रुपए के आसपास कोल्ड स्टोरेज को पे कर देते हैं।
अलग अलग चीजें हैं, जैसे आंवला जूस को स्टोर रखने के लिए एम्बिएंट टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर पे स्टोर रखने के लिए। तो ये जो पैसा ये भी तो इसी पे आ रहा है। तो इसीलिए लोग ज्यादातर क्या करते हैं, आंवला का पाउडर को पानी में उबाल के आंवले का काढ़ा जैसा बना के उसको जूस बोल के बेच रहे हैं मार्केट में। उसमें आर्टिफिशियली साइट्रिक एसिड डाल के उसका पीएच लेवल मेंटेन कर रहे हैं ताकि आपको खट्टा लगे। लेकिन वो आंवला जूस आपको उतना फायदा नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं करेगा। आयुर्वेद का यही खासियत है कि थोड़ा बहुत भी जड़ी बूटी शरीर में जाएगा तो जितना जाएगा उतना तो काम करेगा। लेकिन अगर इससे तुलना करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर होगा। जितने मैंने बेनिफिट बताए, वो बेनिफिट अगर ये 100% करेगा तो वो 20% ही करेगा, 80% का डिफरेंस होगा रिजल्ट में। इसीलिए बहुत सारे कंपनियों की लगातार ग्राहक जो है 10-12 साल मेंटेन नहीं रह रहे, और मेरे पास 10-12 साल, 15 साल, 17 साल से मेंटेन रह रहे हैं क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। तो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, एक बार पी भी लेते हैं। वैसे धीरे धीरे पीना चाहिए, लेकिन समय कम है तो इसलिए मैंने बड़ा मजा आया। बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, अंदर से फीलिंग आ रहा है कि आई एम फीलिंग हेल्थियर। मुझे लगता है कि मेरा हार्ट जो है बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। जब भी फैमिली के टेस्ट करवाते हैं तो बड़ा मजा आता है। मतलब मेरी पूरी फैमिली में मेरा अगर लिपिड प्रोफाइल या लीवर प्रोफाइल या किडनी प्रोफाइल शेयर करता हूं तो बहुत लोगों को जलन होती है यार, कि क्यों डराते हो यार, कि हमारा तो बहुत गड़बड़ है, तुम्हारा इतना अच्छा कैसे आता है। खैर, सो ये आप पीजिए और लोगों के साथ शेयर करिए। तो 4 लोग हमारे पास ये आंवला जूस पीने वाले हम तैयार कर लेते हैं। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो खाने पीने के शौकीन है उनको बताइए कि भैया कम से कम खाना कम ना करो तो ये पीना तो शुरू कर दो, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो शराब बहुत पीते हैं, उनको बोलिए छोड़ने के लिए, नहीं छोड़ सकते कोई बात नहीं है, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस होंगे ना, उसको बोलिए कि भाई तुम्हारा ऐसा करो, पहले सारे ये टेस्ट करवा लो, उसके बाद आंवला जूस इस्तेमाल करना शुरू करो। जो तुम कर रहे थे लाइफ में और उल्टे सीधे काम, वो जैसा कर रहे करो, लेकिन ये 1 महीने के बाद टेस्ट दोबारा कराओ, बहुत भारी अंतर आएगा। तो पीने लग जाएंगे आंवला जूस को, धीरे धीरे उनकी गंदी आदतें भी कम होगी। तो 4 लोग। इसके अलावा दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, दिल्ली एनसीआर से, फरीदाबाद से, चंडीगढ़ से मैं लोगों को देख रहा हूं। सो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है। समझ लीजिए कि पोल्यूशन के खिलाफ जो काम करने वाली चीज है दुनिया में सबसे ज्यादा, वो है विटामिन सी। विटामिन सी एंटी पोल्यूशन ड्रग भी बोल सकते हैं, एंटी पोल्यूशन न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं। टॉक्सिसिटी लेवल को कम करने के लिए, पोल्यूशन के इफेक्ट को कम करने के लिए, लंग्स की हेल्थ के लिए विटामिन सी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। सो आपके आसपास के एरिया में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, उसके लिए जबरदस्त लोगों का आप इलाज कर सकते Recording stopped. हैं। 4-5 रुपए का आंवला जूस पीना है, और आपको ये छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, क्योंकि पोल्यूशन कम करना आपके हाथ में नहीं है कुछ हद तक। ठीक है, हम इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हम गाड़ियां कम चलाएंगे, हम ग्रीन एनर्जी वाली गाड़ियां चलाएंगे, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन हमें अपना सुरक्षा Recording in तंत्र को progress. मजबूत करना है। हम अपना सुरक्षा तंत्र अपने हाथ में, अपने घर में रख सकते हैं। लोग कहते हैं कि साहब वो कौन सा एयर प्योरीफायर लगाओ। अरे भाई, एयर प्योरीफायर आप लगा सकते हो अपने घर में, लेकिन बाहर जाते ही आपके पास में जो पोल्यूशन, उसको तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते ना। लेकिन आंवला जूस पी के जाएंगे तो कहीं भी पोल्यूशन होगा वो आपकी बॉडी पे उतना इंपैक्ट नहीं कर पाएगा, है। इसी तरीके से आयुर्वेद में अगर बात करें तो जितने भी वुमन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वो लिकोरिया के लिए आते हैं, चाहे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए, चाहे थायराइड के लिए, चाहे पीसीओडीज के लिए, इन सब में विटामिन सी यानी कि आंवला बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आपके घर में जो छोटी बच्चियां हैं, टीनेजर्स हैं, उनको आंवला जूस जरूर पिलाएं। हम डायरेक्ट सेलिंग तो बाद में कर लेंगे अभी, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम जिंदा रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी तो कर पाएंगे ना। तो ये सब चीजें अपनी फैमिली के साथ में आप हर संडे को अपने आस पड़ोस के लोगों को घर में बुलाइए, चाय की जगह आंवले जूस पिलाइए। हमारे ऑफिस में लोग आते हैं तो हम जूस पिला रहे हैं, तो पहले आते ही पता चल जाता है। अभी हम लोग पटना गए तो श्रीकांत जी ने कहा कि चाय की जगह सर हम जूस पिलाते हैं। जैसे लोगों को जूस पिलाया, लोगों को समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं। तो 4 लोगों को हमने तैयार किया। इस बात को जो मैं समझा रहा हूं उसको बच्चा भी समझ में आ जाता है, लेकिन बड़े बड़े डायरेक्ट सेलर को कई बार नहीं समझ में आता, क्योंकि उनका फिलोसफी काम करने का अलग हो चुका है। तो 4 लोगों को आपने जूस पिलाने के लिए तैयार किया, वो जूस पीना शुरू करते हैं। उन 4 को बोलिए कि सर आपकी तरह 4 लोगों को और जूस पिलाइए, तो 4 से 16 हो जाएंगे। और यही इस तरीके की कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था डायरेक्ट सेलिंग में, मेरे अपलाइन जो उस समय 2.5 करोड़ महीने के कमा रहे थे, उन्होंने मुझे ये बताया, तो मुझे समझ में आया कि लेडी जब 2.5 करोड़ कमा रही है तो ये बोल रही होगी तो सही बोल रही होगी, उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ।
तो मैंने फॉलो करना शुरू किया। तो उन्होंने यही बताया कि ऐसे 4-5 लोगों को आप तैयार करिए जिनको ये विटामिन टैबलेट खिलाने के लिए। वो तो बहुत महंगा था, लेकिन मैं तो 4 रुपया पर डे का पिलाना चाह रहा हूँ। तो ऐसा 4 से 16, 64, 256 हो जाएंगे। 5वें लेवल पे 1024 हो जाएंगे। छठे लेवल पे 4000 से ज्यादा हो जाएंगे। 7वें लेवल पे 16300 हो जाएंगे। 8वें लेवल पे आपका 65,000 हो जाएंगे। और 9th लेवल पे 2,64,62,000 हो जाएंगे। और 10वां लेवल आते आते तक 41 लाख लोग हो जाएंगे। अब बिलीव मी, ये सारे लोग रुकेंगे क्योंकि 4 रुपए का ये सब लोग अफोर्ड कर पाएंगे और इनको बेनिफिट होते रहेंगे, इसलिए ये चेन टूटेगा नहीं। बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये बेनिफिट जो देखते जाएंगे, जैसे जैसे और यंग होते जाएंगे, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, उनको रियलाइज होगा कि उनकी उम्र के दूसरे लोग जो है बहुत बीमार हैं, वो नहीं हुए हैं। तो लाखों करोड़ों रुपया उनका मेडिसिन का खर्चा भी बचेगा। तो 41 लाख लोग अगर एक एक बॉटल आंवला जूस का भी लेते हैं, आज जो इस मीटिंग में हम लोग बैठे हैं 75 लोग, इन सभी लोगों का इनकम 15-20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ तक हो सकता है। क्योंकि हम हजारों करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच सकते हैं इस सिस्टम को काम करके। जब कायम चूर्ण ये कर सकता है, तो हम कायम चूर्ण का भी सब्स्टिट्यूट हम दे रहे हैं। हम लीवर प्रॉब्लम को भी बचाने के लिए दे रहे हैं। अभी तो मैंने उन लोगों की बात ही नहीं करी जो बीमार हैं, राइट, जिनको थोड़ा बहुत अभी इनिशियल स्टेज पे कुछ बीमारी है या वो बीमारी से बचना चाहते हैं, राइट। तो ये करोड़ों रुपए का हम लोग टर्नओवर क्रिएट करके इस आयुर्वेद को इस्तेमाल करके हम लोग ये चीज कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट सेलिंग में हो क्या रहा है कि हम इन सब चीजों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अभी एक कंपनी वाले ने, किसी ने कहा कि भी सर हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि भी एक बार तो बिकेगा ना 14,000 का पैकेज। तो भारत में बहुत सारे लोग हैं, तो 14-14 हजार के पैकेज हम बेचेंगे तो बहुत बड़ा रेवेन्यू क्रिएट होता रहता है, नए लोग आते रहते हैं। हम लोग एज ए डायरेक्ट सेलर, हमारा काम ही है कि नए नए लोगों को ढूंढना। लेकिन आप नया लोग जब ढूंढेंगे तो आप जिंदा रहेंगे। आप जिंदा नहीं रहेंगे तो कौन ढूंढेगा भाई, राइट। सो आपको ऐसा सिस्टम तैयार करना है कि आपको नया लोग ढूंढना नहीं पड़े। आपके एग्जिस्टिंग लोग नए लोगों को लाते रहें और वो पुराने बने रहें, तभी आपका स्टेबल इनकम होगा। और मेरा जो स्टेबल इनकम का जो सीक्रेट है, इतने सालों से क्यों मैं स्टेबल बिजनेस कर पा रहा हूं, 17 साल में अभी कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया है जबकि वृत्तिका रोबोटेक का टर्नओवर किसी भी साल की तुलना में मिनिमम 30-40% नहीं बढ़ा हो। और डॉक्टर नेचर का टर्नओवर के बारे में बता देता हूं। जब हमने स्टार्ट किया था तब से लेके आज तक हमने टोटल 327% का ग्रोथ लिया है। डॉक्टर नेचर जिस मंथ लॉन्च हुआ था उस मंथ से लेके और आज तक 327% का ग्रोथ हमने लिया है। किसी भी महीने ये लगातार ग्रोथ बढ़ता ही रहा है। तो 327% का ग्रोथ 3 साल में, एवरेज 100% से ज्यादा का ग्रोथ आ रहा है। तो ये स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। और ज्यादातर हमारे लीडर्स की इनकम भी स्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऐसा है, राइट। सो हम लोग फिर से वापस हम लोग हेल्थ के ऊपर आते हैं। और हम बीमार क्यों पड़ते हैं इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। बीमार हम पड़ रहे हैं, बॉडी में लगातार जो टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, इन टॉक्सिन्स की वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ रही है। सो फ्री रेडिकल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आज की तारीख में। पहले के जमाने में ये फ्री रेडिकल्स के सोर्स कम थे। तो फ्री रेडिकल दो तरीके से बनते हैं हमारी बॉडी में आयुर्वेद के हिसाब से, जिसको आम भी बोलते हैं, एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। आयुर्वेद में कहते हैं आम, आम यानी कि एंडोटॉक्सिन। तो ये आम क्यों बढ़ रहे हैं, यानी कि एंडोटॉक्सिन क्यों बढ़ते हैं। पहला चीज तो हमारे फूड को जब हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, चय अपापचय क्रिया जिसको बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। सो जब हम लोग खाने को डाइजेस्ट करते हैं उस प्रोसेस में बहुत सारे टॉक्सिन, वेस्ट आइटम बच जाते हैं। सो इन वेस्टेज का बॉडी से निष्कासन यानी कि बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके की हम डाइट ले रहे हैं, उस डाइट की वजह से हमारे टॉक्सिन प्रॉपरली निकल नहीं पा रहे हैं। सो अकुमुलेशन ऑफ टॉक्सिन की वजह से आपको डिजीज क्रिएट होती है, राइट। एंडोटॉक्सिन का लगातार बढ़ना। तो पहले चीज तो हमें भोजन अच्छा लेना चाहिए। भोजन में इंग्रेडिएंट, जैसे मैंने बात करी विटामिन सी की या फाइबर की या और दूसरे विटामिन एंड मिनरल्स की, वो अगर हमारे डाइट में रहेंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो हमारी बॉडी में जाएंगे फूड के साथ में, तो क्या होगा कि ये टॉक्सिन की मात्रा, वेस्टेज की मात्रा कम प्रोड्यूस होगी। तो एक तो ये तरीका है वेस्टेज को कम करने का। दूसरा, वेस्टेज को निकालने का तरीका, कितना भी कोशिश कर लो वेस्टेज तो थोड़ा निकलेगा, तो उनको निकालने का प्रोसेस भी अच्छा होना चाहिए।
तो वो हमारे बॉडी के अंदर आज के फूड से नहीं मिल पा रहा है। एलोपैथी मेडिसिन से क्या हो रहा है? एलोपैथी मेडिसिन से आपके जो फ्री रेडिकल्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज क्योंकि वो भी केमिकल बेस्ड है ना, वो भी बॉडी उनको केमिकल्स को प्रोसेस नहीं कर पाएगी और उसको वेस्ट निकालेगी, तो फ्री रेडिकल और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन फ्री रेडिकल्स को जो बच गए हैं उनको कॉप अप करने के लिए, उनको निकालने के लिए, उनको फाइट करने के लिए बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं, खासकर विटामिन ए, सी, ई, ये बहुत जबरदस्त, इनको एंटी एजिंग फैक्टर भी बोलते हैं आज के जमाने में, क्योंकि ये 3-4 विटामिन बहुत एसेंशियल हैं एंटी एजिंग प्रोसेस को करने के लिए, जैसे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए। और ऑक्सीडेशन को प्रोसेस को सिंपली आप समझ लीजिए कि लोहे के सरिये को हम लोग बाहर डाल देंगे तो धीरे धीरे जंग आ जाएगी, यही ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए, ऑक्सीजन के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, रेड ऑक्साइड उसके ऊपर लगा देते हैं तो जंग नहीं आती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एंटीऑक्सीडेंट की प्रोटेक्शन लेयर हम लोग बॉडी में दे देते हैं, तो वो जो फ्री रेडिकल्स है उनको अपने साथ बॉडी से निकाल देते हैं। यही प्रोसेस को हम डिटॉक्सिफिकेशन भी बोलते हैं। और यही प्रोसेस एंटी एजिंग का कारण बनता है, क्योंकि आपकी सेल्स को लगातार जो डैमेज हो रहा है वो डैमेज को ये बचा देंगे, तो आपकी सेल लंबे वक्त तक जिंदा रहेगी। और सेल्स लंबे वक्त तक जिंदा या हेल्दी रहेगी, आप ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे, क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन, लीवर, किडनी, हार्ट सभी हेल्दी रहने वाले हैं। राइट। सो अभी मैं फिर से एक बार मेरे पीपीटी प्रेजेंटेशन पे चलता हूं और एक बार हम लोग स्लाइड्स को हम लोग देखते हैं कि हम यहाँ दिख पा रहे हैं। एक बार फिर से चेक कर ले, मैंने शेयर किया है तो कोई भी एक बता यस दें सर। कि। जी जी, थैंक यू। सो सेलुलर न्यूट्रिशन, जिसको मैं बात कर रहा था कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है पोषण का सिद्धांत है। राइट। सो आपके शरीर को पोषण देने की जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं नरिशमेंट या पोषण या सेलुलर न्यूट्रिशन। आधुनिक विज्ञान उसको कोशिकीय पोषण के रूप में जानता है, क्योंकि हमारा कोश शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। सेलुलर न्यूट्रिशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर आवर बॉडी रिसीव्स द नरिश न्यूट्रिएंट दे नीड सो दे कैन परफॉर्म ऑल देयर मेजर फंक्शंस। राइट। सो हमारी कोशिकाएं अपने सारे फंक्शंस ठीक से कर सके, इसके लिए हमारे शरीर को, हमारी कोशिकाओं को वो आवश्यक पौष्टिक तत्व देने की प्रक्रिया को सेलुलर न्यूट्रिशन कहते हैं। और यही हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हेल्थ का फाउंडेशन है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमारी डेली जो लाइफस्टाइल है आजकल, जो डाइट है, स्ट्रेस है, और इवन हमारा स्लीपिंग पैटर्न है, ये सारे मिलके हमारे सेल फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। By supporting the cellular nutrition through optimum cellular health through optimum cellular nutrition, you give your cells the tools to promote health and vitality even at you age। जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं तब तक हमारे को ये जरूरत पड़ता है। अब इस गाड़ी का मैं फोटो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट सेलर तो ज्यादातर ये गाड़ी से ही इंस्पायर होते हैं, लेकिन इस गाड़ी की तरह हमारा शरीर भी एक बहुत ही अच्छा एक मशीन है। इस मशीन को की हाई परफॉर्मेंस के लिए, जैसे इस गाड़ी की हाई परफॉर्मेंस के लिए हमें लगातार इस गाड़ी को अच्छा फ्यूल देना पड़ता है, हाई क्वालिटी फ्यूल देना पड़ता है। जैसे आजकल हाई ऑक्टेन जो है वो फ्यूल आ रहा है, जिसको पावर पेट्रोल बोल रहे हैं। इसी तरीके से हमारी गाड़ी को हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन हम देंगे तो हमारी रिपेयर करता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हम लॉन्ग टर्म हेल्थ को एंजॉय करेंगे। क्योंकि दुनिया में 80% लोगों की मृत्यु इम्बैलेंस इन न्यूट्रिशन हो रही है। हमारा न्यूट्रिशन अगर ठीक से नहीं मिल रहा है, कुछ चीजें हमें ज्यादा मिल रही है, ज्यादा क्या मिल रही है, ज्यादा जो आयुर्वेद के हिसाब से हम बात करें तो हमारा जीवन आज बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। हमें ज्यादा मिल रहा है पोल्यूशन, ज्यादा मिल रहा है मिठाइयाँ, कार्बोहाइड्रेट, हमें बहुत सारे मिलावट वाली चीजें हम खा रहे हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, बहुत सारी चीजें खा रहे हैं। इन सब की वजह से जो पूरी दुनिया में 75 से 80%, कुछ डेटा 80% बोलते हैं, कुछ 75% बोलते हैं, उनका कारण जो है पुअर न्यूट्रिशन या इम्बैलेंस इन डाइट की वजह से इतने लोग मरते हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिस मृत्यु का कारण है? डायबिटीज, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका वजन नियंत्रण में है और आपकी डाइट के अंदर विटामिन सी या एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, फाइबर हैं, तो आपके डायबिटिक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और हो गया तो हमारे पास ऐसे मेडिसिन हैं जो आपकी रिवर्सल में मदद करते हैं। तो डायबिटीज है, कैंसर है, लंग डिजीज मैंने बताया पोल्यूशन की वजह से लगातार बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज, पीसीओडीज और मेल फीमेल की इनफर्टिलिटी, हेयरफॉल, बोन का जो हेल्थ है, ज्वाइंट पेन है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ओबेसिटी है, स्किन डिजीज है, डेंटल डिजीज है, लिवर डिजीज है, किडनी का प्रॉब्लम, यूट्रस का डिजीज है, प्रीमेच्योर बेबी बर्थ,
इसके अलावा बहुत सारे डिफॉर्मिटीज बच्चों में पैदा होने के साथ ही डिफॉर्मिटीज पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आपके डीएनए के जो है स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जा रहे हैं, और आपके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो बीमार या इस तरीके की जो है बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं, जो कि उनका क्योर भी मुश्किल है। एलर्जीज है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, लैक ऑफ एनर्जी, मेमोरी का लॉस है, न्यूरो डिजीज, अल्जाइमर, आईसाइट का प्रॉब्लम, लो एंड लो और हाई आपका जो वेट है, आपका हाई ब्लड प्रेशर है, ये सब जो चीजें हैं ये लाइफस्टाइल की वजह से, आपके न्यूट्रिशन की वजह से है। और इनका एक ही समाधान है, बॉडी को नरिश करना, बॉडी को न्यूट्रिएंट देना। और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पे आधारित जो न्यूट्रिशन है वो मल्टी न्यूट्रिएंट का काम करता है। सिर्फ आंवला जूस से आपको लगभग लगभग 136 प्रकार के न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इसी तरीके से एलोवेरा से बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो हमारे अलग अलग जड़ी बूटियां अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती है, और इस इम्बैलेंस को दूर करने में बहुत बड़ा मदद हो सकता है। तो इन सारी बीमारियों को हम ठीक भी कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। भारत में अगर बात करूं तो इंडिया हैड इकोनॉमिक लॉस ऑफ मोर देन 236 मिलियन इन 2015 अनहेल्दी और पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, राइट। नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है, जिनको हमने बात करा अभी, जो लाइफस्टाइल डिजीज है, वो 45 मिलियन लोगों की जान ले लेते हैं, और एक डेटा कह रहा है कि 75% जो डेथ हो रही है ग्लोबली इसी वजह से हो रही है। अब आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमें हमारा जो डाइट है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी रह रही है। अगर लोग खराब जिंदगी ना भी जिए, लोग पिज्जा बर्गर ना भी खाएं, कोल्ड ड्रिंक ना भी पिए, स्मोक ना करें, अल्कोहल ना पिए, इवन बहुत सारी चीजों का, ऐसे खराब चीजों का सेवन ना करें, उसके बावजूद भी, घर का खाना खाने के बावजूद भी आपको बहुत सारे कमियां रह जाती है। Recording stopped. उसका कारण Recording यह in है progress. कि खाने में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, क्योंकि आप जिस जमीन पे आप फसल उगा रहे हैं उस फसल में भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व कम हो गए हैं, क्योंकि हम लगातार फसलों को बहुत सारे फर्टिलाइजर डाल डाल के कृत्रिम तरीके से उगा रहे हैं। इसकी वजह से 43% जिंक, 18.5% बोरोन, 12.1% आयरन एंड 5.4% कॉपर, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो हमारी जमीन में कम हो गए हैं। और इसी की वजह से इस जमीन में उगने वाले बहुत सारे खाद्य पदार्थ, जैसे उदाहरण के तौर पे आलू बहुत सारे लोग खाते हैं, 73% विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक जो कि आलू में पाया जाता था वो पिछले 20 साल 25 साल में कम हो गया है। तो 73% आपको ये चीजें कम मिल रही है। तो अभी आप घर का खाना खा के भी आपको डेफिशिएंसी रह रही है, और आपकी सेल्स को नरिशमेंट नहीं मिलने की वजह से ये सारी बीमारियां होनी है जो मैंने बात करी। इसी तरीके से एप्पल में 60% आयरन कम हो गया है, राइट। जो ट्रेडिशनल फसलें हैं, इसके अलावा हमें कुछ ऐसी चीजें खानी पड़ेगी जो गैर पारंपरिक फसलें जो हम खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें जो सब्जियां खा रहे हैं, इनमें बहुत सारा फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जैसे मैं बात करूं आंवला, तो ये हमारे खुद के अपने फार्म्स हैं, या हमने एडिशनली कुछ किसानों के साथ टाई अप करके इनको हम उगा रहे हैं। तो इनमें कोई पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ना होने की वजह से, इनकी इन जमीनों की न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होने की वजह से, और खासकर ऐसी जो फसलें जो कम पानी में पैदा होती है, जैसे आंवला है, एलोवेरा है, गोक्षरू है, अपमार्ग है, तुलसी है, गिलोय है, बहुत सारी और जड़ी बूटियां जिनको उगाने के लिए ये बहुत कम पानी में उग जाती हैं, बहुत ही कम लाइक ना कम प्रोडक्टिव वाली जो जमीन है, बहुत ज्यादा उपज वाली जमीनें नहीं होती है, उसमें भी ये फसलें आसानी से उग जाती है। इनको इसलिए डिवाइन क्रॉप्स भी बोलते हैं, ईश्वर ने इनको ऐसी शक्ति दी है कि ये बंजर जमीनों में भी उग पाते हैं, और इन चीजों के अंदर न्यूट्रिशन बहुत मिलता है। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो दो प्रकार के मेजर न्यूट्रिएंट है, मैंने बताया। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि बहुत कम मात्रा में शरीर को चाहिए होते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट डिजीज प्रिवेंशन में और डिजीज के खिलाफ जंग लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, कम मात्रा में चाहिए तब भी। एंटीऑक्सीडेंट, जैसे मैंने बताया, विटामिन ए, सी और ई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में। ये तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट खासकर मतलब सभी बीमारियों में, लेकिन डायबिटीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को वो ठीक रखते हैं। साथ ही साथ विटामिन ए, डी, ई और के, ये हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए, आंखों की नेत्र ज्योति के लिए, और हमारे कोशिकाओं को किसी भी प्रकार के डैमेज से बचाने के लिए विटामिन ए, डी, ई और के का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एक रिसर्च में सामने आता है कि 1000 मिलीग्राम विटामिन सी अगर हम देते हैं, दिया गया, एक रिसर्च में देखा गया, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है डायबिटिक में, टाइप 2 पेशेंट में, और लिपिड प्रोफाइल को ठीक करने में इंपॉर्टेंट रहा।
तो इस तरीके से ये सारे रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से विटामिन B12 जो है हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसी तरीके से विटामिन ई जो है हमारे विजन के लिए और हमारे रिप्रोडक्शन के लिए, ब्लड और ब्रेन और स्किन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आयरन, कैल्शियम, इन सब चीजों के बारे में हम लोग कभी बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिंक और मैग्नीशियम की बात करूं तो मसल्स का टेंशन और आपकी जो है थकावट को दूर करने के लिए, नींद को जो है ठीक से रेगुलेट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को ठीक से करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इंसुलिन लेवल को रेगुलेट करने के लिए क्रोमियम का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें बताता हूं कि आंवला बहुत बड़ा सोर्स है क्रोमियम का, इवन करेला भी, करेला में विटामिन ए और ई भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो इस तरीके से ये न्यूट्रिशन जो है वो रोल प्ले करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आयुर्वेद का जो 6 पिलर्स हैं, जो बेसिक्स हैं आयुर्वेदा के, वो ये हैं कि आपका फूड राइट हो, फूड आपका खाना अच्छा हो, आप ठीक से व्यायाम करें, ठीक से आप सोएं, ठीक से ब्रीदिंग ले, यानी कि जिसमें योग शामिल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को कम करना, क्लीनिंग और आपका सेल्फ अवेयरनेस, ये सारी चीजें जो है आयुर्वेद का बेसिक फंक्शन है। और डॉक्टर नेचर जो है वो प्योरली आयुर्वेद पे ही काम कर रहा है। जो भी प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं वो सारे के सारे जड़ी बूटियों पे आधारित प्रोडक्ट हैं। कोई भी सिंथेटिक विटामिन और मिनरल्स का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या कोई भी केमिकल बेस्ड चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और हमारे, जहां तक मुझे समझ में आता है, सभी प्रोडक्ट भारतीय आयुर्वेद परंपरा पे आधारित है। इनके जो रॉ मटेरियल है वो सब कुछ भारत से लिए गए हैं, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो विज्ञान 10,000 साल से स्थायी है, जो जड़ी बूटियां हजारों सालों से बेनिफिट दे रही है, वो हमेशा देती रहेंगी। एंटीबायोटिक्स की तरह या एलोपैथी की तरह नहीं है कि कुछ समय के लिए वो आई और फिर बाद में एंटीबायोटिक काम करना बंद हुआ, रेजिस्टेंस डेवलप हुई और बाद में नया एंटीबायोटिक लाना पड़ा, फिर नया लाना पड़ा। लेकिन गिलोय 10,000 साल पहले भी काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है, कोविड से पहले भी काम कर रही थी, और कोविड में भी गिलोय ने काम किया, आंवला ने काम किया, तुलसी ने काम किया, अश्वगंधा ने काम किया। राइट। सो ये जो बेनिफिट है वो भारतीय जड़ी बूटियों का बेनिफिट है। बहुत सारे लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारी कंपनियों ने दशकों तक प्रोटीन को प्रमोट किया कि सोया प्रोटीन दुनिया का श्रेष्ठ प्रोटीन है, और उन्होंने एफडीए का जो है इस्तेमाल किया। एफडीए ने कोई जमाने में कहा था कि 25 ग्राम ऑफ सोया इंटेक कीप्स योर हार्ट हेल्दी, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था। और उस स्टेटमेंट को प्रमोट कर करके ये 2-3 जो अमेरिकन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, उन्होंने बहुत बड़े टर्नओवर क्रिएट करे। और बाद में एफडीए ने, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च हुई, अमेरिकन कंपनी और अमेरिकन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से, उन्होंने ही क्लेम किया कि सोयाबीन का हार्ट हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। और इवन बहुत मायनों में सोयाबीन जो है वो प्रोटीन, सोया प्रोटीन बॉडी इजीली डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती है। तो इसकी वजह से इस स्टेटमेंट को एफडीए ने वापस लिया, और इन कंपनियों ने तब तक करोड़ों रुपए बना लिए। और बाद में एफडीए ने कहा कि नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट गलत था, रिसर्च में सामने आया कि 25 ग्राम सोया इंटेक से कुछ नहीं होने वाला। राइट। सो इस तरीके के चीजें हैं। लेकिन आज तक गिलोय के बारे में, तुलसी के बारे में, अश्वगंधा के बारे में पिछले 10,000 साल से कोई रिसर्च ऐसा नहीं हुआ जिसमें बताया गया कि इनका फायदा नहीं होता है। राइट। तो डॉक्टर नेचर की विशेषता यह है कि हम सारे के सारे इंडिजिनस भारत की जमीन पे उगने वाली जड़ी बूटियों पे आधारित प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं। तो जहां हम ये लाखों बोतल आंवला जूस की बेचना चाह रहे हैं और बेच रहे हैं पिछले 17 साल से, वही आंवला जूस जो है वो आज के 100 साल के बाद भी बिकता रहेगा, और 1000 साल के बाद भी बिकता रहेगा। तो आपका रेवेन्यू आता रहेगा। और हम जब इस आंवला जूस को या एलोवेरा जूस को बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के किसी किसान भाई के घर में पैसा जा रहा है, ना कि चाइना पैसा जा रहा है, या यूके जा रहा है, या यूएस जा रहा है। राइट। सारी कुछ चीज, मैं प्लास्टिक भी इस्तेमाल कर रहा हूं तो भारत की कंपनी रिलायंस का या गेल का ही इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये बॉटल भी खुद बना रहा हूं, और ये कैप भी खुद बना रहा हूं। राइट। सो ये पैसा भी भारत में ही है, ये भी बाहर नहीं जा रहा, और क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मेरे बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आयुष सर्टिफाइड हैं हमारे प्रोडक्ट। जो आयुष डिपार्टमेंट के जो अप्रूवल होता है, उन सारे अप्रूवल प्रोसेस से गुजर के, और सारे के सारे जितने प्रोडक्ट हैं, हम जो भी आयुष आयुर्वेदिक मेडिसिन सेल कर रहे हैं, वो सारे के सारे आयुष सर्टिफाइड, हमारे पास सर्टिफिकेट सभी के मौजूद हैं। इसी तरीके से जो हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं वो FSSAI अप्रूव्ड है। वृत्तिका रोबोटेक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो GMP सर्टिफाइड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के सिस्टम को फॉलो करती है।
आप कभी भी फैक्ट्री आके चेक कर सकते हैं खुद भी कि हम जीएमपी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खुद की मैन्युफैक्चरिंग, ऑब्वियसली हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा खुद का ओन या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, केमिकल फ्री फार्मिंग है। सारे के सारे प्रोडक्ट, मैं अभी लीफ 52 के बारे में बात कर रहा था। अगर लीफ 52 में सिरप की बात करूं या किसी भी लिवर टॉनिक की बात करूं तो 50% चीनी मिनिमम इन प्रोडक्ट्स में मिलती है। आप लेवल को उठा के देखिए, है ना। कभी जब भी आप चाहेंगे मैं और डिटेल में ट्रेनिंग कर दूंगा। तो इन प्रोडक्ट्स में बहुत सारा चीनी डाला गया है। अब डायबिटिक पर्सन है, उसका लीवर तो खराब होता ही है, राइट, क्योंकि ज्यादा मेटफॉर्मिन लेने की वजह से, खासकर मेटफॉर्मिन जब आप लेते हैं तो सुबह सुबह की फास्टिंग शुगर को कम करने के लिए आप मेटफॉर्मिन लेते हैं, तो वो क्या करता है कि आपका लीवर जो सुबह सुबह आपकी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए ग्लूकोज आपके ब्लड में डालता है। इस प्रोसेस को आप मेटफॉर्मिन के थ्रू डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और इस प्रोसेस की वजह से आपका लीवर धीरे धीरे फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट को ज्यादातर फैटी लीवर का या लीवर के कोई ना कोई इश्यूज होते ही होते हैं। जब आप ऐसा लिवर टॉनिक मार्केट से लाएंगे, चाहे किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की मैं बात करूं, मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के भी जो लिवर टॉनिक आ रहे हैं सब में 40%, 50%, 70% तक चीनी आ रहा है। तो डायबिटिक पेशेंट कैसे इस्तेमाल करेगा, राइट। दूसरा, अगर वो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, नॉर्मल पेशेंट भी है, तो क्यों मैं कहता हूं चीनी खाए, क्योंकि चीनी सबके घर में मौजूद है। अगर चीनी खाना ही है तो उस पर लिख दीजिए कि 1 चम्मच चीनी मिला लीजिए। आप इस चीनी को 2,000 रुपए किलो कैसे बेच सकते हैं? 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो की चीनी को आप इतना महंगा रेट पे कैसे बेचने का अधिकार आपको दिया? मेरे हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को इसके बारे में भी देखना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ये चीनी 2,000 रुपए किलो कौन कौन बेच रहा है, राइट। इसके अलावा, शुगर के अलावा आर्टिफिशियल कलर्स है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है। लेवल को ढंग से पढ़िएगा, लेवल पे सब कुछ लिखा होगा। साथ ही साथ ज्यादातर जो सिरप्स आ रहे हैं, टॉनिक्स आ रहे हैं, चाहे वो गायनिक टॉनिक्स हो, लिवर टॉनिक हो, कफ सिरप हो, आप आयुर्वेदिक कंपनियों को कफ सिरप उठा के देखिए। इंडिया की जो टॉप ब्रांड है आयुर्वेद के, वहां कफ सिरप को उठा के देखिए, मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन, एमपीएस और पीपीएस लिखा हुआ है। अब छोटे से 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बच्चे को आप कफ सिरप पिला रहे हैं तो ये जहर उनकी बॉडी में डाल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम शुगर एंड आर्टिफिशियल कलर एंड फ्लेवर, यू आर ऑल्सो एडिंग पैराबीन्स, राइट। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं पूरे गर्व के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आपको कह सकता हूं कि डॉक्टर नेचर के किसी भी सिरप में या जूस में या टैबलेट में हम पैराबीन या शुगर या आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और यही शायद एक इंपॉर्टेंट कारण बना हम आसानी से इंटरनेशनल मार्केट में जा पाए। हमने शुरुआत में कुछ 1-2 प्रोडक्ट से शुरू किया, लेकिन आज हम लोग जितने डॉक्टर नेचर में प्रोडक्ट आते हैं उसमें ज्यादातर प्रोडक्ट यही क्वालिटी को आज हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं अलग अलग देशों में, राइट। इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स में कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। अब अडल्ट्रेशन पे भी बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत सारे लोग सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करते हैं, ये जड़ी बूटी महंगी होगी तो दूसरा को इस्तेमाल करते हैं, राइट, दूसरी भी महंगी होगी तो तीसरे को इस्तेमाल करते हैं। सो जो भी एक्सट्रैक्ट्स और जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्योर है और सारी की सारी फैक्ट्री में बन रही है। फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज हो रहा है, हाइजीनिकली प्रोसेस है, ये सारी चीजें हम बना रहे हैं, राइट। सो इस चीजों का जो प्रभाव है वो प्रभाव ये है कि आज हम एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को सर्व कर पा रहे हैं और लगातार लोग हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी लोगों को पसंद आ रही है। सो आई बिलीव कि अभी हम लोग अभी एलोवेरा को भी देख लेते हैं। आप किसी भी इंसान को जिसने कभी भी जिंदगी में एलोवेरा पिया हो, अगर वो इंसान एलोवेरा पी के ये कहे कि डॉक्टर नेचर का एलोवेरा जो ऑलरेडी उन्होंने पिया है उससे बेहतर नहीं है, तो आप तुरंत मुझे फोन करके बताएं। मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं होगा। ये तकरीबन शायद 200 ml के आसपास एलोवेरा जूस होगा जिसको एलोवेरा डेली डिटॉक्स कहते हैं। इसका वैसे 30 ml सफिशिएंट होता है। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो 40 ml भी ले सकता है, कोई नुकसान नहीं है। और जो अफोर्ड कर सकता है वो 40 ml दिन में 2 बार भी ले सकता है। और जो और ज्यादा Recording stopped. तो वीक में एक बार, Recording in progress. जैसे जैसे आपकी इन चीजों को लेने की आदत हो जाए, जैसे जैसे आप अपना, है ना, इनको यूज टू हो जाएं, तो आप 200 ml के आसपास एक बार में ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे सिप करके पीजिएगा, बैठ के पीना है, खड़े रह के नहीं पीना है।
और सिप कर कर पिएंगे तो पूरा न्यूट्रिशन प्रॉपर से मिलेगा और इसके फायदे अच्छे से मिलेंगे। एनी हाउ, लेकिन अगर आप इसको वीकली एक बार भी इस तरीके से ले लेते हैं, पूरा का पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। जैसे आप लोग दिवाली को सफाई करते हैं ना पूरे घर की, एटलीस्ट आपके पूरे के पूरे सिस्टम को वंस इन ए वीक, अरे मैं कहता हूं वंस इन अ मंथ भी अगर आप रिपेयरिंग कर लेते हैं, डिटॉक्स कर लेते हैं, तो बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ऐसा आप इसको आसानी से पी सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट इसका बिल्कुल नहीं है ना, ओवरडोज में भी कोई नुकसान नहीं करेगा, एक्सेप्ट जिनको आदत नहीं है उनको डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हो सकता है, सो दैट इज गुड, लेट इट हैपन, अच्छा ही है। और पानी ज्यादा पीजिएगा इन सबको जब भी आप लेते हैं, तो इससे फायदा बहुत कुछ होने वाला है। अभी मैं लखनऊ गया था और वहां पे एक महिला है, एक केस ऐसा आया था जिनको एक डॉक्टर नेचर के में शायद नए फैमिली में आए हैं, श्रीकांत जी के शायद गेस्ट होंगे। तो उनको उनकी मदर को जो है कैंसर है, यूटेराइन कैंसर है और कॉम्प्लिकेशंस काफी हद तक बढ़ी हुई हैं। तो उनको अभी तो स्टार्ट ही किया है, तो आज उन्होंने फोन किया कि उनकी माताजी को ना काफी रिलीफ मिल रहा है, 2 दिन में रिलीफ मिल रहा है। कैंसर की बीमारी है, जुकाम नहीं है भाई। लेकिन प्रोडक्ट मैंने उनको तकरीबन शायद 11 या 12 प्रोडक्ट दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है अभी। हालांकि मैंने कम ही डोज से स्टार्ट किया है, क्योंकि एक बार सारी चीजों को उनको बॉडी को एडजस्ट करना है। लेकिन जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है और बॉडी को जो नरिशमेंट मिल रहा है, वो विद इन 2 डेज भी रिजल्ट दिखाता है। जहां डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, जिन्होंने बोला कि अभी है ना पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके से ये 2 दिन में भी फायदा करने की क्षमता रखता है। एक पेशेंट का आज फोन आता है, वो आयुर्वेद पे थोड़ा कम बिलीव करते हैं, तो महाराष्ट्र के हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं मिस्टर पाटिल। सो मिस्टर पाटिल ने एक इंसान से बात कराई कि सर ये पहले मुझे बताया था कि सर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत पैसे वाले लोग हैं और बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया और उनको डायबिटीज है। लेकिन अभी मैंने उनको बताया था तो वो कह रहे हैं यार कि पता नहीं क्या फायदा होगा नहीं होगा, मेरे तो वैसे मेडिसिन चल रही है और बहुत अच्छे डॉक्टर से मेरा मेडिसिन चल रहा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर भी अगर आप कहते हो तो आपके सीनियर से मैं बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे से बात करी सुबह सुबह। मैंने उनसे पूछा कि सर आपका कैसा चल रहा है हेल्थ। सर बोला ठीक ठाक चल रहा है। मैंने कहा ठीक ठाक क्यों चल रहा है, बहुत अच्छा क्यों नहीं चल रहा है। तो ठीक ठाक आप किसको मानते हैं। मैंने कहा सर आपका HbA1c कितना है। तो उन्होंने बताया कि 10.5। ओके सर आपका डायबिटीज कितने साल पहले आपको पता चला था। तो उन्होंने बोला 12 साल पहले। तो 12 साल पहले कितना था जिस दिन आपको पता चला। बोला 5.8। अच्छा, अच्छा आपका अभी शुगर कितना आता है, हाईएस्ट कितना हो जाता है फास्टिंग। बोला सर अभी तो मेरा 3-4 दिन पहले लगातार मैं थोड़ा तनाव में था, कुछ टेंशन था, तो 375 हो गया था। 12 साल मेडिसिन खाने के बाद पहले से कहीं ज्यादा HbA1c, कहीं से ज्यादा उनका फास्टिंग शुगर। तो मैंने कहा कि सर आपने 12 साल मेडिसिन लिया, तो मेडिसिन से तो आपका ये कम होना चाहिए था ना। चलो 12 दिन में ना हो, 12 महीने में ना हो, लेकिन ये कौन सा मेडिसिन है कि 12 साल खाने के बाद आपकी जो बीमारी थी वो बढ़ गई है। सो क्यों नहीं आप उस डॉक्टर पे केस कर देते कि 12 साल तक मैंने फीस दिया, 12 साल तक पैसे दिए, 12 साल तक लाखों रुपए का डायग्नोसिस में अलग अलग रिपोर्ट टेस्टिंग वेस्टिंग में खर्चा किया, तो ये करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ आपको, तो ऐसी मेडिसिन लेने का क्या आपको लग रहा है। सो अभी आपका 10.5 है, तो फिर अगले 10 साल में कितना होगा। इसी रफ्तार को, इसी ग्रोथ को हम पकड़ते हैं, और उससे अगले 10 साल में क्या होगा। तो कहते सर इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मैं 20 साल तो जीऊंगा ही नहीं, क्योंकि जितना मेरा HbA1c बढ़ सकता है वो कल्पना करके तो मुझे लग रहा है कि मैं तो मर जाऊंगा। तो मैंने कहा कि ये मरना और जीना आपकी चॉइस है, ये बीमारी का वजह से नहीं मरेंगे, ये आपके डिसीजन की वजह से आप मरेंगे। सो आपको मैं एक ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ये है कि मेरा प्रोडक्ट मात्र आप 2 महीने इस्तेमाल कर लीजिए, और उसके लिए इतना महंगा नहीं है कि आप रिजर्व बैंक को आपको लोन अप्लाई करना पड़े। वैसे आप वैसे ही वेल्दी हैं जैसे बताया गया है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर अफोर्ड भी नहीं कर पाए तो भी आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो उस व्यक्ति ने और बहुत सारी चीजें पूछी, अल्टीमेटली उस व्यक्ति ने कहा कि सर मेरी जिंदगी का आज सबसे अच्छा दिन निकला,
और मुझे लगता है कि मेरे परिवार के लिए आज का निर्णय मेरा बहुत अच्छा होगा और मैं जीना चाहता हूं सर। तंग आ गया हूं उस बीमारी से। पहले उसको बोल रहा था कि नहीं नहीं मैं तो ठीक ठाक चल रहा है, बाद में उसने अपना दुखड़ा रोना शुरू किया, बाप रे बाप, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। सर मेरे को नींद नहीं आती, रात में उठ उठ के बाथरूम जाना पड़ता है, गले में जैसे कांटे चुभ रहे हैं वैसे चुभते हैं, मेरे पैर जो है गर्मी के मौसम में भी बिल्कुल ठंडे रहते हैं, ऐसा लगता है सारी रात पैर गीले हैं, मेरा वाइटलिटी कम हो गया, मेरे तमाम चीजें, वो अपनी कहानी जिंदगी की तकलीफ सुनाने लगा। जब आपको कॉन्फिडेंस के साथ किसी को बताते हो या किसी भी व्यक्ति को आप पूछेंगे कि सर आपको पहले 5 साल पहले या 10 साल पहले इस प्रॉब्लम का स्थिति क्या था, तो बताएंगे ऐसा था, अभी क्या हो गया है। सब सोच के देखिए कि दुनिया के किसी भी डॉक्टर ने आज तक एलोपैथी मेडिसिन से किसी भी इंसान को डिजीज को रिवर्स करने में मदद नहीं करी। हाँ, कोई पेशेंट अगर खुद ही बहुत समझदार है, लगातार योगा एक्सरसाइज अपनी डाइट ये सब का ख्याल रख रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो एलोपैथी मेडिसिन छोड़ चुके हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स की मदद से नहीं, वो खुद की सेल्फ अवेयरनेस की वजह से। लेकिन मेडिसिन की वजह से उनका बीमारी नहीं खत्म हुआ है। सो दुनिया में अभी तक कोई भी इंसान ठीक नहीं कर पाया है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो जुकाम ही क्यों ना हो, चाहे वो साइनस का प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम क्यों ना हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, पीसीओडीज का प्रॉब्लम हो, किसी भी बॉडी के पार्ट में कोई गांठ या सिस्ट हो या अल्सर हो, एसिडिटी हो, जॉइंटिस हो, किसी भी बीमारी का कोई इलाज करता हो तो मुझे बता दीजिए। जब इलाज ही नहीं होता है, अभी मैं क्या कहूं, तो फिर लोग क्या लेने जाते हैं उनके पास में। तो जब उनके पास जा सकते हैं, बिकॉज वहां पे थोड़ा वो उनको लगता है कि यार ये अब पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां ले रखी है, सेफ है, इसलिए वो जाते हैं। तो जब आपके बारे में पता चलेगा कि आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े हुए हैं, आपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ में अलग अलग कोर्सेज किए हुए हैं, और इनफैक्ट मैं तो अभी जिनेवा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी है, एक अमेरिका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके साथ भी टाई अप कर रहा हूं। हालांकि हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भारत की आयुर्वेद परंपरा बहुत सफिशिएंट है, लेकिन सिर्फ लोगों को यह समझ में आता है कि इस व्यक्ति ने कैलिफोर्निया के एक इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट कर रखा है। उसको जब आप फेसबुक पे लगाएंगे, यूट्यूब पे अपने बात बोलेंगे वीडियोस में कि मैंने एक यूएस के से मैंने सर्टिफिकेट ले रखा है, मैंने एक जिनेवा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी से, मैंने स्विट्जरलैंड से मैंने कोर्स किया हुआ है, मैंने शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से किया हुआ है, डॉक्टर नेचर वेलनेस फाउंडेशन अपना एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा है तो वहां से किया हुआ है। तो ये सब चीजें जब बोलेंगे तो उसकी वजह से लोग और आपके पास में आएंगे, और आपका जब नॉलेज अच्छा होगा तो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिजनेस की डालेंगे, बजाय कि ये रोज नया जाल फेंकना मछली पकड़ने के लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपको रोज मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी मछलियां लेके आइए जो खुद बच्चे पैदा करें, उनको आप तालाब खुद का बना लीजिए और मछलियां पैदा करते रहिए, वो खुद ही पैदा करती रहेंगी, यानी कि आपके क्लाइंट ही और क्लाइंट लेके आते रहेंगे। राइट, ग्रेट। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल स्टार्टिंग में भी दिए। तो इस प्रोसेस को हम करते हैं, हम आयुर्वेदा को एक मिशन बनाते हैं और आयुर्वेदा को जीते हैं, और लोगों को आयुर्वेदिक तरीके से जीने में मदद करते हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। क्योंकि आज इस देश के अंदर इतने लोग बीमार हैं दोस्तों, बिलीव करिए आयुर्वेद के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। आज मैं बहुत लोगों को देखता हूं, 8 साल 9 साल 12 साल 13 साल 16 साल के लोगों के कैंसर के लिए मुझे जो है रिपोर्ट्स आते हैं। अभी एक मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा हुआ है, एक शायद 16 साल का बच्चा है, 16 या 17 साल, मैंने वीडियो बनाया था यहाँ ऑफिस में ही। उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और मैंने उससे पूछा कि कब से है, तो कह रहा बचपन से ही है। अभी 16 साल भी बचपन ही है भाई, तो 16 साल वाला बच्चा कह रहा है बचपन से ही है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से उसकी हालत खराब है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा, सारा दिन रोता रहता है, दर्द इतना ज्यादा होता है पूरी बॉडी के अंदर। राइट, अभी उसको मुझे लगता है कि शायद 8-9 महीने हुआ है, अभी 70% रिलीफ है। वो बहुत क्रॉनिक है, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से वो उसको पेन था। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उसके पिताजी बहुत ही अच्छे बड़े मतलब रवाबदार है ना पोजीशन पे है। तो डॉक्टर्स के बाद डॉक्टर्स भी उनका ट्रीटमेंट करने से डरते हैं, क्योंकि वो साल 2 साल 4 साल तक कर करके वो डॉक्टर थक जाते हैं, फिर उसको आराम मिलता नहीं है, फिर वो दूसरे के पास रेफर करते हैं। तब कोई डॉक्टर भी लेने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है ठीक तो होगा नहीं, और इनके पिताजी फोन करके धमकाएंगे कि तुमने ठीक नहीं किया।
तो कोई लेता ही नहीं, वो कहते साहब मेरा बच्चे को ठीक ही नहीं करना चाहता, कोई कहता नहीं नहीं इसका कुछ इलाज नहीं है। और वाकई रूमेटोइड आर्थराइटिस का नहीं भी एलोपैथी में। तो आज जब उनको मैं ठीक करता हूं, तब सोच के देखिए कि कितना उन लोगों को आराम मिलता है, और मुझे दुआएं भी मिलती है, और मुझे काम करने का मजा आ रहा है, और ये लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। एक मेरे घर के पास में एक टाइल स्टूडियो के नाम से एक बड़ा वो है सैनिटरी वेयर का। 2010-11 में मैं उनसे मिला था, तो उनको कुछ स्किन के प्रॉब्लम से और कॉन्स्टिपेशन रहती थी लगातार। वो मैंने उस जमाने में उनका ठीक किया। आज तक मेरे को इतने सालों के बाद भी बहुत सारे पेशेंट को तो भेजते ही हैं, लेकिन आज तक मेरे को बहुत सारा मतलब हेल्प करते हैं। मेरा जब भी सैनिटरी वेयर से रिलेटेड कोई काम पड़ा, इतने ऑफिस बने, फैक्ट्री बनी, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे दे रहे हैं। एक प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के ऑनर हैं, उनको मैंने प्रोडक्ट दिया था कोई जमाने में, आज तक वो मदद कर रहे हैं। एक आर्किटेक्ट है, वो मेरे कहता तिवारी जी आप तो मुझे काम बताया करो यार, आपके लिए क्या कर सकता हूँ। है ना? उनके फादर को कैंसर है, पिछले 12 साल से जिंदा रखा हुआ है उनके फादर को, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, तो आज वो मुझे मदद करते हैं। तो ये जो नेटवर्क है, ये असली नेटवर्क है, और यही मेरी कमाई है, और यही आपकी कमाई होनी चाहिए। इससे कमाई तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी आएगी, इवेंचुअली बहुत सारी कमाई आएगी, है ना, आप चाहे ना चाहे तो भी आएगी। जैसे बहुत सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में लोग बिना मतलब जा जाके अपना थैला भर भर के लोग चढ़ा के आ जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, मतलब 1-1 किलो सोना चढ़ा के आ जाते हैं, राइट। तो आपका इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन हो, तो सोसाइटी कंट्रीब्यूट करेगी फॉर योर ग्रोथ। लेकिन आप अपनी ग्रोथ के लिए खुद ही काम करेंगे और सोसाइटी आपकी ग्रोथ के लिए विपरीत काम करेगी, तो बहुत मुश्किल होगा, राइट। आप जबरदस्ती कब तक कर पाएंगे लोगों के साथ। सो मेरा यही कहना है दोस्तों कि बहुत बड़ा मार्केट साइज है आयुर्वेद का, इतना बड़ा है कि हमको अंदाजा भी नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ लोगों को एसिडिटी की या कब्ज की या माइग्रेन की या लीवर की प्रॉब्लम पे काम करना शुरू कर दो। अपनी टीम के 4 लोगों को पहले आंवला जूस पिलाओ, एक को डायबिटीज का एक्सपर्ट बनाओ, एक को लीवर का बनाओ, एक को उदर रोग यानी कि पेट से संबंधित बीमारियों पे बना दो, और एक को फेफड़ों के रोगों पे बना दो, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। ये 4 एक्सपर्ट क्रिएट कर दो, और चारों बीमारियों में डॉक्टर नेचर के शानदार प्रोडक्ट है। इनके ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, और जिसपे भी स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेना चाहो आप, उस ट्रेनिंग पे हम लोग आपको स्पेशली ट्रेनिंग भी कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट भी दे देंगे, रिसर्च के रिलेटेड सारी चीजें दे देंगे, और वो अपने आप को डुप्लीकेट कर देगा, राइट। तो इस तरीके से हम ग्रोथ करना चाहते हैं, और मार्केट बहुत बड़ा है। और दिल्ली एनसीआर में आप बैठे हुए हैं, तो दिल्ली एनसीआर मुझे लगता है कि 5,000 करोड़ का हम सिर्फ सालाना आंवला जूस बेच सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन और जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई वो सारी जबरदस्त तरीके से है। मैं आशीष जी से कहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस हो, सवाल हो, वो ले थैंक सकते यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अमेजिंग सेशन। और मैंने हिज हाइनेस जो वर्ड यूज किया था वो इसीलिए किया था। मकसद खुद में पैसे कमाना नहीं है, मकसद है लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना, एक ऐसा लाइफ स्टाइल देना कि आज बहुत सारे लोग अनगिनत परेशान हैं, कहीं ना कहीं दुविधाओं में हैं, दुखी हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। जो जो एक मुहिम आपने चलाई है, और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई एमडी इस लेवल पर, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि हमने बहुत सारे एमडीज के साथ काम किया, बट वो घास को देखकर, पेड़ को देखकर, फूल को देखकर, पत्ती को देखकर ये बता देंगे कि भाई ये कहाँ किस चीज के ऊपर काम करेगा। ये जो मुहिम आपने चलाई है ये सबसे अमेजिंग है, और इसीलिए आप हेज हाइनस हमारे हैं और रहेंगे हमेशा। तो थैंक यू सो मच तिवारी सर इसके लिए। मैं चाहता हूं कि फटाफट से लोग रेज हैंड करें, और जैसे जैसे क्वेश्चन है आज, कुछ क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो हो जाए उसको दोबारा रिपीट ना करें, इसलिए सबके क्वेश्चंस को, आंसर्स को सर के ध्यान से सुनिएगा। हम 4-5 अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया है। तो अपने रेज हैंड कर दीजिए, शुरू के 5 जो है क्वेश्चंस वो लेंगे, और आगे ऐसे सेशन कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। तो प्लीज जैसा जिसके भी दिमाग में कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो हम विनीता जी का लेते हैं। 1 मिनट, मैंने आस्क टू अनम्यूट किया है मैडम आपको। विनीता या विनीत? रोज बोल रहा था। हेलो। मैं विनती के फोन से ले रहा था सर मीटिंग। अच्छा। जी। ठीक है। क्वेश्चन था, जैसे मैं अभी सिस्टर को मैंने दवाई दिलाई है पित्त की थैली के लिए, तो सर से ये पूछना था इसका कोई परहेज भी है, जैसे पित्त की थैली की स्टोन के लिए मैंने मेडिसिन ली है। जी जी बिल्कुल परहेज है। देखिए क्या है कि आपने जैसे ऑलरेडी बता दिया हिंदी में कि पित्त की थैली यानी कि गाल ब्लैडर का जो स्टोन है। तो गाल जी। ब्लैडर क्या है? पित्ताशय यानी कि पित्त का आशय है, पित्त को स्टोर करने का एक जगह है। और जी। हमारे भोजन को पचाने के लिए ये पित्त महत्वपूर्ण होता है। जब भी हमारे शरीर में
आंतों में जब आहार होता है, खाना होता है, तो उसको पचाने के लिए, उसको गलाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो गाल ब्लैडर है वो ये पित्त छोड़ता है। राइट। अभी क्या हो जाता है जब पित्त बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे हमने बात करी थी, हमारे शरीर वात पित्त कफ, ये तीन जो है प्रमुख दोष है, इनकी जी। वजह से सारी ज्यादातर बीमारियां होती है। तो पित्त जब बढ़ जाता है, यानी कि भोजन में और ज्यादा पित्त जा रहा है, तो ये बढ़ा हुआ जो पित्त है वो कहाँ जाएगा? राइट। तो वो क्या करेगा कि पित्त ड्राई होने लगता है और धीरे धीरे गाल ब्लैडर में एक तरीके से डस्ट की तरह वो जमने लगता है ड्राई पाउडर के फॉर्म में, और जिसको कि अलग अलग साइज के हम लोग जीबी स्टोन बोलते हैं। राइट। अभी क्या हो गया कि हमें खाने में पित्त को कम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पित्त, क्योंकि पित्त तो ऑलरेडी स्टॉक में ज्यादा है ना, रिजर्व में भरा हुआ है गोदाम, अब अलग से और खाओगे तो इसलिए हमें पित्त से जो बढ़ाने वाली चीजें हैं, मैदा है, तेल है, या मिठाइयाँ हैं, देर रात में खाना है, इस तरीके की चीजों को अवॉइड करना है, पानी ज्यादा पीना है। तो धीरे धीरे हमने जो दवा दे रहे हैं वो आपके, जैसे हमने क्या दिया, हमने एसिड निवृत्ति दिया होगा, उदर निरोगी पाउडर दिया होगा, हम्म। स्टोन केयर जीबी टैबलेट दिया होगा, ये सब चीजें हैं, या कॉन्स्टिपेशन होती है तो फ्रेशो भी हम लोग साथ में दे सकते हैं। तो ये एक चीजें पित्त का शामन करने वाली है, पित्त को कम करने वाली है, बस यही परहेज करना है जिससे पित्त ना बढ़े। अभी आप पानी पतासी खा रहे हैं, है ना, उसमें बहुत सारा वो खट्टा है, इमली का पानी है, जो भी है, ऐसी चीजों को अवॉइड करना है। सर जैसे पालक वगैरह तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है सर? बिल्कुल खा सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है सर, सर, जैसे थैंक यू खट्टे सर। का आपने एक एग्जांपल दिया इसमें, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आंवला सोरस जो अपना है, जी ठीक है, वो भी खट्टा है, तो उसको ऐसे में ले सकता है कोई व्यक्ति या नहीं ले जी सकता जी अगर किसी जी, का पित्त बहुत बढ़ा अच्छा, रहता है तो? वेरी गुड क्वेश्चन। आप बिल्कुल आंवला ले सकते हैं, क्योंकि आंवला की जो प्रकृति है, अगर आप भाव प्रकाश को पढ़ेंगे या आयुर्वेद में इसके बेनिफिट के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो लिखा है आयुर्वेद में, वो पित्त नाशक है। ओके। राइट, यानी कि पित्त को कम करने वाला है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं कि आप